हे मैं लबीस पाठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नहीं आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलेगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। देन हमेशा की तरह एक प्योर वंशा लव स्टोरी होने वाला है, प्लस एज गैप के साथ में, और प्लस माफियाज स्टोरी होने वाली है। ऑब्वियसली हमारे माफिया डैडीज होने वाले हैं। देन नाम सुनने के बाद कंफ्यूज तो स्टोरी में क्लियर हो जाने वाला है। ओके ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक शख्स जिसे गोली लग गई थी एंड देन वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी था। कार का गेट ओपन था एंड देन उसके आसपास के सारे लोग मर चुके थे। उसके बगल में एक शख्स था जिसका नाम किलोस था। वो उसे जैसे तैसे करके खींच खींच कर उसे बैलगाड़ी पे, बैलगाड़ी नहीं यार, मतलब सामान ढोने वाला जो ऐसे हाथ से ऐसे ले जाने वाला पट्टे जैसा गाड़ी होता है ना, उस पे डालते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ पे उसे एडमिट कराया जाता है। किलोस को भी बहुत ज्यादा चोट आई थी और मिरर मतलब कांच धस गए हुए थे एंड उसे बुलेट्स भी लगा था। तो वो भी एडमिट हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर्स को धमकाया हुआ था उसने कि मुझे एनेस्थीसिया नहीं देना वरना मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तो वो अपना इलाज करवाने के बाद बाहर बैठा हुआ था, जहाँ पे अंदर वाला शख्स बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था। वहीं दूसरी तरफ उसका सब कुछ हो जाने के बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। 3 दिन बाद उसके सामने एक लड़के को पकड़कर लाया जाता है, और वो है हमारा नन अदर देन सेकेंड मेन लीड कैरेक्टर वी बोसियन। वो उसे देखते हुए दौड़ता है, कहता है डैड आपको क्या हुआ? जिसके बाद उसके डैड कहते हैं नथिंग, कुछ बिजनेसमैन से लड़ाई हो गई थी तो उन लोगों ने कुछ गुंडे को भेजा है मुझे मारने के लिए। तो हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद विंग भी लाइक डैड व्हाट, क्या बोल रहे हैं आप? उसके डैड कहते हैं वहां जाने के बाद किसी को मत बताना कि तुम्हारा नाम वी वूचान है। अगर कोई पूछे तो बोला तुम्हारा नाम वी इंग है। ओके ना? विंग। और विंग को बोलता है वो अपने मॉम का नाम यूज कर ले, ओके ना, कांग से और विंग ऐसे ऐड करके। तो कहता है पर मैं मॉम का नाम क्यों यूज करूँ? तो कहता है बस ऐसे ही, तुम हमारे इकलौते बच्चे हो और हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई कुछ हो। विंग कहता है डैड आप मुझे बताएंगे क्या बात है? तो उसके बाद वो किलोज के सहारा करता है कि इसे चाइना भेजने की तैयारी करो। जिसके बाद वो कहता है बट डैड मुझे नहीं जाना, मेरे सारे दोस्त यहाँ है, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, ये सब कुछ छोड़कर मैं चाइना क्या करने जाऊँ? जिसके बाद वो कहता है तुम्हारे कॉलेज और सभी थिंग्स हम चाइना में ही करवा देंगे और तुम्हें वहीं रहना है। और हाँ, तुम्हें वहां पे मेरा एक दोस्त मिलेगा जो तुम्हारे टेक केयर कर लेगा। जिसके बाद वो कहता है वेट, आपके दोस्त, मैं उसके साथ क्यों रहूं भला? जिसके बाद वो कहता है बस मैंने जो कहा है तुम्हें वो करना होगा। पिंक कहता है पर हम दादी माँ के घर भी तो जा सकते हैं ना? उसके डैड कहते हैं हमने क्या कहा, तुम्हें वहीं रहना है, ओके ना, ये बोलते हुए और वो उसे जाने का इशारा करता है। जहाँ पे विंग भी लाइक मेरी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, हर कोई मुझ पर पाबंदियां क्यों लगाता है? विंग जिसकी एज 18 साल है एंड देन वो कॉलेज में पढ़ता है। जिसके बाद वो घर आता है। अब उससे बिना पूछे उसके सारे सुविधा अनुसार सारे कपड़े पैक कर दिए जाते हैं, सामान, लैपटॉप, आईपैड, मैकबुक सब कुछ डाल दिया जाता है। उसके जूते, कुल मिलाकर 4 लगेज थे। लगेज को पहले ही डिपार्चर के लिए भेज दिया गया था, सिर्फ विंग बचा हुआ था जो कि अपना बड़ा सा सॉफ्ट टॉय लेकर के, और वो वापस से बाहर आता है, कार में बिठाया जाता है एंड उसके बाद उसे एयरपोर्ट लाया जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी चार्टर्ड पे खड़ा था विंग। वो सबको देखते हुए कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई क्राइम करके भाग रहा हूँ। खिलौस अंकल आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? जिसके बाद वो कहता है बाबा जब सही वक्त आएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए अभी आपको जाना होगा क्योंकि ये सेफ प्लेस नहीं रहा। आप इतना बोलकर उसे उस प्लेन में डाल दिया जाता है और उसके बाद वो प्लेन रवानगी लेती है चाइना के लिए। ऑलमोस्ट 18-16 घंटे लगते हैं ना, और उसके बाद फिर दूसरा ऐसे करते हुए ऑलमोस्ट एक दिन के लमसम में टाइम लग गया था। तो वो वहां से जैसे ही आता है, मतलब वो शाम के टाइम में उसे वहां से विदा किया गया था, पूरा रात निकल गया था सुबह। तो उसके बाद वो क्या करता है कि उसका सारा सामान जो भी था सब कुछ निकालते डिपार्चर करते हुए, सब कुछ करते हुए ऑलमोस्ट दोपहर हो गया था। तो उसे एक विला में लेकर आया जाता है। वो विला काफी खूबसूरत था, पूरा मिरर का बना हुआ था, ऊपर से नीचे तक एकदम तहरीन डिजाइन में बना हुआ था एंड पिरामिड टाइप से, पर खूबसूरत घर था। जैसे कि बाहर से ऐसे लगता है देखने में जैसे ना कि इग्लू इग्लू टाइप्स के हैं और कलर्स वगैरह नहीं किए गए, लेकिन अंदर पूरा इंटीरियर किया हुआ था। काफी खूबसूरत घर था। तो वहां पे उसका सारा सामान ला कर रख दिया जाता है एंड देन उसे बोल दिया जाता है कि यहीं पे रहने के लिए। और वो
जो लेके आया था उसे, वो वहां से चला जाता है। बिंग अपना सारा सामान देख रहा होता है, उसके हाथ में बहुत बड़ा सॉफ्ट आया था। गुस्से के मारे ना उसे एक लात मार देता है। उस घर में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं था। बिंग ऊपर से नीचे तक पूरा रूम हॉल सब कुछ देख लेता है। बहुत लग्जरियस विला था। बाहर दो बड़े बड़े स्विमिंग पूल थे। ऊपर से ऊपर में छत पे भी एक स्विमिंग पूल था। नीचे का एरिया काफी अच्छा था। ऊपर के बीच वाले कंपार्टमेंट में बेडरूम बने हुए थे, दो स्टडी रूम और एक एक्स्ट्रा रूम था। उसके बाद नीचे के कंपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे टीवी वगैरह लगाया जा सकता है। एंड देन उसी के थोड़ा आगे किचन था, वॉशरूम वगैरह था और एक बहुत बड़ा सा सेल्फ स्टडी रूम भी था जहाँ पे काम वगैरह जो भी करना हो वो कर सकते थे। तो ये सभी चीजें देखने के बाद विंग क्यूरियस हो रहा था। एक बेडरूम था जो लॉक था, वो खुल नहीं रहा था। तो उस रूम में वो नहीं गया था। बाकी अदर्स वाले में वो देख ले चुका था। एंड देन वो कहता है ये किसका घर है, मुझे यहाँ लाके पटक दिया गया है, ये सब क्या चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। ये बोल करके वो इधर उधर देख रहा होता है। अब दोपहर से शाम हो गया था। भूख भी लगी थी, उसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब किचन में जाने के बाद वो देखता है तो फ्रूट वगैरह था, जूस था, खाना वगैरह नहीं था। तो भी चुपचाप से जाकर एक फ्रूट निकाल कर खाते हुए वहां पे बैठा हुआ था। अब शाम भी हो गया था तो सब भी कोई नहीं था। उसे बहुत इरिटेशन फील हो रहा था। वो कॉल करता है क्लोज अंकल को। तो चाइना से बैंकॉक नंबर लग नहीं रहा था उसे। मतलब अब होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन के मारे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वो सोचता है अब क्या करे। इसलिए वो गुस्से के मारे सारा सामान को ऐसे ही छोड़ के अपना टैडी लेकर के बाहर निकल जाता है। अब बाहर जब निकलता है तो कहता ओ सेट, यहाँ तो बारिश हो रहा है, फिर भी मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा। अपने पास जो कार्ड होता है वो कार्ड, फोन, ये सब लेके आया हुआ था। तो वो वहां से पैदल पैदल जा रहा होता। हाईवे से क्रॉस करते हुए उसे बहुत सारे होटल्स वगैरह दिख रहे थे जहाँ पे वो क्रॉस करके जाने ही वाला होता है। तभी जब कार्ड से स्वाइप करता है तो कार्ड ब्लॉक थे, कार्ड चल नहीं रहा था उसका। अब वो शौक, ये क्या है भाई। अब वो क्या करे। तो अब उसे भूख भी लगी थी बहुत जोरों की। गुस्से के मारे वो कहता है कल तक मेरी लाइफ अच्छी खासी थी और आज देखो मैं इस सुनसान शहर में इस रोड पे भटक रहा हूँ। न जाने मेरी डेस्टिनेशन कहाँ जाने वाली है। इतना बोलकर विन गुस्से के मारे ना उसी उसी रोड वे में जाने लगता है, उल्टे उल्टे करके। ठीक है, अब गुस्से में था तो वो नहीं सोच पा रहा था कि भाई उसे दूसरी साइड जाना है। आप इधर से नहीं जा सकते, तो उल्टे उल्टे जा रहा होता है। जहां से वो न जाने किधर मुड़ गया था उसे कोई आइडिया नहीं है। वो जब मुड़ता है वहां पे तो हर जगह होते हैं ना छपरी टाइप्स लोग। तो क्लब का रास्ता था वो, ठीक है, जहाँ क्लब के बाहर ना बहुत सारे लड़के थे। विंग जो कि ऐसे पाउट करके जा रहा होता है तो बहुत क्यूट लग रहा था। तो उसे देखते ही वहां के कुछ बॉयज उसे देखते कहते हे क्या तुम सिंगल हो, हमारे साथ हुकअप करने के लिए चलना चाहोगे। जहाँ पे विंग उसे देख देख कहता सीमलेस, मैं ऐसे काम नहीं करता। जहाँ पे वो कहता ओ कम ऑन डूड, कितना अच्छा हो तुम और स्टिल वर्जन भी हो, तो हमारे काम आ जाओ ना। वैसे भी इस एज में तो ये सभी चीजें होती रहती है ना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। फ्री में तुम्हें ड्रिंक भी करने को मिलेगा। जहाँ पे विंग कहता है अपने मन में ठीक, मेरे घर में पूरा का पूरा बाहर सेटअप लगा हुआ है। उसे देखते हुए कहता है हे अपनी औकात में रहो। अब लड़का उसे देखता है देन कहता है "ओ, ऐसा क्या, मुझे अपनी औकात में रहनी चाहिए। बच्चे तुम्हारी औकात क्या है। जहाँ पे बिन कहता है मुझे टच मत करना, ओके ना। अब वो सारे उसने ऐसे ऐसे ना ग्राउंड घेर लिए हुए थे। कहते सीरियसली आज से तुम हमारा खाना बन के रहोगे। क्यों ना हम तुम्हें नाश्ता करने की जगह पे खाना खा ले, हमारा पेट तो भरेगा ही, बाकी गैंग बैंग भी हो जाएगी। जिंग जब ये सुनता है तो उसकी तो हालत पंचर। भाई वहां पे ऑलमोस्ट 8-9 बंदे थे। ये सुनते ही विंग बेतरतीब तरीके से एक को धक्का देता है एंड देन वहां से रन भागना स्टार्ट करता है। सीधे सीधे भागे जा रहा था। जहाँ पे जाने के बाद एक बॉल आ गई थी एंड देन अचानक से उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। होटल का एक पीछे का सीन था वो, ठीक है, जहाँ पे सारे गार्बेज रखे जाते थे एंड देन सामान कंटेनर एसी डक्स ये सब रखा हुआ था। जहाँ पे भी हाँफ रहा था अपने डैडी के साथ में और उन लोगों से कह रहा था प्लीज मेरे पास मत आना। ओ गॉड, मैं बैंकॉक से चाइना आया, चाइना आकर मैं कहाँ फंस गया। ये कौन सी जगह है, ये कौन लोग है, क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कहावत नहीं है आसमान से टपके और खजूर में अटके, ये बेचारा खजूर के पेड़ में अटक गया था। विंग अपने डैडी को अपने आगे से कस के चापे हुए था एंड देन बोला था प्लीज मत आना, प्लीज प्लीज, नो 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 नो, प्लीज 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 प्लीज, मैं मैं ये नहीं चाहता,
छी तुम सब लोग, छी मैं लड़का हूँ, दूर रहो मुझसे। जहाँ पे वो कहता है हे डूड, आजकल लड़का और लड़की कौन मैटर करता है, चीज अच्छी होनी चाहिए, है ना। वैसे तुम बहुत सॉफ्ट लग रहे हो, और ये तुम्हारे साथ सॉफ्ट टॉय क्या कर रहा है, आज तक तो हमने नहीं देखा कि किसी बॉयज को टॉयज पसंद आते हैं, क्यों ना हम तुम्हें अपना टॉय बनाए। ये बोलते हुए उसकी तरफ भागता है, उसका टैडी को लेकर फेंक देता है, जहाँ पे विंग चिल्लाते हुए कहता है नो। जहाँ पे एक शख्स विंग की तरफ बढ़ते हुए उसकी शर्ट को जैसे ही पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचने वाला था, तभी पीछे से एक गन साउंड सुनाई देती है, और वहां पे कारों का काफिला आ चुका था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7-8 कारें थी। अचानक से इतने सारे कार दोनों साइड देख करके सारे लोग डर गए थे। विंग जो कि दीवार के साइड नीचे लेटा हुआ था, मतलब कि ऐसे बैठा हुआ था, पसरा हुआ था, ठीक है, डर के मारे वो बस देख रहा होता है। कार के अंदर से बहुत सारे गार्ड्स निकल के आते हैं, देन सबको एक एक करके पकड़े हुए थे, जहाँ पे बीच में से एक शख्स जो कार के ओपन होते उतरता है, उसने शर्ट वेयर किया हुआ था और शर्ट की लीज पूरी मुड़ी हुई थी। आगे के जो बटन्स थे वो 3/4 खुले हुए थे, एंड देन उसने कैजुअल पैंट वेयर किया हुआ था। वो भागते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है, जहाँ पे विंग ये सीन को देख रहा था, क्योंकि वो एक फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था, जहाँ पे आपका सीवियर आपको बचाने के लिए आ रहा है। एंड देन अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। बारिश तेज होने की वजह से विंग बस उसे देखने ही वाला था, लेकिन तब तक वो शख्स उसके पास आते ही उसके फेस के ऊपर हाथ रखते हुए उसे कहता है हिटल बेबी, क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे विंग उसे देखते ही बेहोश हो जाता है, उसके हैंड्स के ऊपर ही। देन ये था हमारा फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर, जो कि माफिया है, एंड उसकी एज ऑलमोस्ट 28 साल है, एंड देन 29 होने वाला है। और विंग हमारा 18 साल का है, ओके ना। तो उसे अपनी बाहों में उठाता है, एंड वहां से वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे कार का गेट ओपन ही था, विंग को पीछे वाले सीट पे डालना चाहता है। वो दूसरे साइड से जाकर उसके हेड को अपने गोद में ले लेता है, एंड देन वहां से कारों का काफिला निकल जाता है वापस से उसी विला के लिए जहाँ पे विंग को रखा गया था। उस विला में विंग को गोद में लाकर सोफा पे लेटाने के बाद गामजी उसकी सूज उतारते हुए उसके ऊपर एक चद्दर डाल देता है, एंड देन जितने भी वहां पे कार्ड्स है ना, उन सबसे कहते हैं उन सबको बाहर ले जाकर पनिश करो। तो देन हमारा उसका राइट हैंड, हड्डी गुड्डा फेफड़ा जो भी बोलो, क्रेस आते ही कहता है लव। एक्चुअली में वो बॉयज रैंडम बॉय हैं, एंड क्लब में uh, ऐसे हैंगआउट्स के लिए आए थे। तो रंग जी कहता है आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई, उस गुस्ताख दिल को माफ मत करो जो बहकने लगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या करना है, जाओ जाकर उसे सबक सिखाओ, ओके ना। क्रिस भी लाइक ओके लाओ। ये तो बोलने के साथ ही बाहर आता है। रेनन जी कहता है इसके साथ क्या करे। रेनन कहती कुछ नहीं, 2-4 इलेक्ट्रिक शॉट देते हैं, देन छोड़ देते हैं। कहता क्या। सबके हाथ से रेनन जब पनिश करती थी किसी को, तो यूनिक आइडिया सोच के लाती थी। तो सबके माथे के ऊपर एक छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट वाले टूल्स में ना, एक जो कार्डियो कराया जाता है या वट एवर माइंड स्कैनिंग की जाती है, छोटे छोटे चिप्स होते हैं, दिखने में तो बड़े छोटे छोटे मैक्रो लेवल के चिप्स होते हैं, जो पतली पतली तारों से चिपके रहते हैं। तो वैसे करके 3-4 उसके माथे पे, मुंडी पे, गाल पे, सब पे लगा दिया गया था, हाथ पे भी लगा दिया गया था, और जैसे कनेक्ट किया गया था, एक दूसरे के साथ ही कनेक्ट किया था। स्विच ऑन बेचारे को एक बार में 30-40 वॉट के झटके मिल रहे थे। 12 वाट के तो नॉर्मली एक बोर्ड में करंट का डीसी ये दिया रहता है प्लग इन करने के लिए, ठीक है, एसी डीसी जो होता है, तो वो 12 वॉट का रहता है या 15 वॉट का रहता है, एक बोर्ड में इतना ही रहता है, पर उसे 40-40 वॉट का झटके दिए जा रहे थे। तो कम थोड़ी था भाई, वो तुम 5 वॉट के फिंगर डाल के देखो, उसमें चिपक ही जाओगी तुम। तो वैसे करके उन सबको झटके देते हैं 1 मिनट का ब्रेक ले लेकर, ठीक है। बेचारे सबके बाल उड़ गए थे, कान से धुएं निकल रहे थे, जीभ ये सब ड्राई हो गए थे। एंड देन उसके बाद नितिन सब चिप्स निकाल देने के बाद उन सबसे कहती है तो मजा आया, कैसा लगा तुम्हें पनिशमेंट। हाँ, बेचारे सब लोग माफी वाफी मांगते हैं, एंड देन वहां से उन सबको विदाई दे दी जाती है। बेचारे अपना मतलब माथा खोपड़ी खुलवा लेने के बाद सब अधमरे हुए पड़े थे। तो बॉडीगार्ड को बोल दिया जाता है कि इसे हॉस्पिटल में फिक किया हो, जाओ जाओ इसको डाल के आओ, दोबारा ऐसी हरकतें ना करे। तो ये बोलने के साथ ही डॉक्टर को भी बोल दिया जाता है भाई इसके पापा बनने के चांस कम करो, बहुत उछल रहे हैं इनके पापा वाले बाबू, ठीक है। ये बोलने के साथ ही वो बॉडीगार्ड उन सबको वहीं पे छोड़ के पैसे वगैरह पेड करके चले आते हैं। अब इधर भी वहां पे लिटरली सोया हुआ था बेचारे को, एक तो भूख लगी थी, पूरा दिन टवा रहा था, अंदर वहां पे सोया हुआ था। बंग जी उन दोनों से कहता है जब तक काम ना हो यहाँ फिलहाल से मत था, ओके ना। किस कहता है लेकिन क्यों लाबा। मुझे कहता है इसके पापा ने कहा है कि मैं इसके साथ रहूं अकेले, तो इसकी टेक केयर करनी है मुझे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये किसी कैद में है।
तो क्रिस कहता है अगर किसी दिन पता चला कि हम माफियाज है तो वो उसके बाद वंग जी उसे देखते हुए कहता है जिस दिन पता चला उस दिन सबको बुला लूंगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना? क्रिस कहता है जी सर। इतना बोलकर वहां पे कहता है हमें सारे सिस्टम को एक्टिवेट कर देना चाहिए। यहाँ पे जब तक हम थे तब तक ये सब कुछ शट डाउन था, बट अगर ये दोबारा भागने की कोशिश करे तो क्या करें? कहता है हाँ ठीक है। अब हर वॉल्स के अंदर ना एक एक ना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ये चैम्बर डाला गया था एंड देन उसे एक्टिव किया गया था। बिना पासवर्ड डाले अगर आप भागने या खोलने की कोशिश करते हो वो 30 सेकंड के अंदर ही अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन आपको झटका लगेगा, फिक जाओगे और बेहोश हो जाओगे। ऐसा वाला सिस्टम था, ठीक है। तो वो रेनियर एक्टिव करने के साथ ही वहां से चली गई थी वो लोग पीछे की तरफ। पेंट हाउस एक फार्म हाउस था जहाँ पे उसके घर के पीछे ही, तो वहां पे वो लोग चले गए हुए थे रहने के लिए, जहाँ पे वांग जी उसे वैसे ही सोता हुआ छोड़कर अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला गया था। हालांकि वांग जी जो कि विंग से काफी बड़ा है एंड फिर भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम टैसिंग माचो मैन, वो नहाने के साथ टैवल रब करते हुए अपने पूरे बॉडी को ऐसे ना मतलब मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई कर रहा था एंड देन अचानक से उसे याद आता है कल रात को वो इसी तरीके से तैयार होकर जब बाहर आता है तो उसके फोन पे रिंग्स आ रहे थे। वो कॉल पिक करते हुए कहता हेलो। सामने से वॉइस आती है, याद आया, जहाँ पे वो कहता है सिफा। कहता सिफा, आप तुम्हें उस सिफा को कर्ज चुकाना होगा। ये सुनना हुआ ही था तो कहता है बोलो बोलिए। तो जिसके बाद उधर से वॉइस आती है मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यहाँ पे खामोश ने हम पे हमला करवाया है किलिंग के जरिए और वो बेशक मुझे मारना चाहता है, इसलिए मैंने किलोस को बोला है कि विंग को चाइना भेजे। वहाँ पे उसका नाम उजागर नहीं होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो कौन है और पूरी इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम उसके सेकंड डैड बनो। जहाँ पे वांग जी जब ये सुनता है उसे आश्चर्य हो रहा था, उसे लग रहा था कि विंग जो है ना वो छोटा बच्चा होगा 10-12 साल का, ठीक है। तो वो कहता ठीक है मैं उसका सेकंड डैड बनने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलकर कॉल कट हो जाता है। लेकिन आज वांग जी जब ये देख रहा होता है मिरर में अपने आप को देख रहा था एंड देन बाहर आकर वो विंग को देखकर कहता है इतने बड़े बच्चे का डैड और मैं, what the। ये बोलने के साथ ही वांग जी अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। सुबह के टाइम पे विंग जो कि उस हादसे से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, अचानक से नींद में ही वो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वांग जी उसकी वॉइस सुनकर उठ गया था। पहले तो ऐसे अंगड़ाई लेता है देन उसे जब आवाज आ रही थी बाहर से कि विंग अपनी ही जगह पे ऐसे स्टेप था एंड देन नहीं नहीं नो प्लीज नो 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 ऐसे कर रहा होता है। वांग जी बाहर आते हैं, उसके हाथ जो कि हवा में फ्लाइट हो रहे थे मारने के लिए एंड उसके पैर छटपटा रहा था एक ही जगह पे, ऐसे उठा उठा के पटक रहा था। हम जाते हैं उसके शोल्डर को ग्रैब करते हुए कहता हे रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड हे रिलैक्स्ड हे रिलैक्स्ड हे रिलैक्स्ड। जहाँ पे विंग आइज ओपन करते हुए कहता हाँ 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 छोड़ो छोड़ो मुझे प्लीज, मुझे छोड़ो प्लीज मुझे छोड़ो। इतना बोलकर विंग वांग जी को जैसे तैसे करके धक्का दे देता है एंड देन उल्टा हाथ से एक थप्पड़ लगा देता है। जब पे वांग जी भी लाइक इसकी तो इतना बोलने के साथ इसका गला दबाते हुए सीधे सोफा में पटक देता है। एल टाइप का सोफा था, ठीक है, तो पटक देता, इस टाइप का सोफा था, ठीक है, तो उस पे पटक देता है उसको एंड पिल्लो नहीं था उसके नीचे। जहाँ पे विंग सफोकेटेड फील कर रहा था उसके हैंड पे मार रहा था। जहाँ पे वांग जैसे कहता है मैं तुम्हारा सेवियर हूँ, कल रात को मैं तुम्हें बचा कर लाया हूँ, इसलिए ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो, समझे ना? देखो तुम कहाँ हो। इतना बोलकर हाथ हटाता है तो विंग कफ करते हुए ऐसे कर रहा होता है। जिसके बाद वो जब इधर उधर देखता है तो वो वही मिला था जहाँ पे कल उसे लाके रखा गया था। उस घर में विंग और वांग जी के अलावा कोई भी नहीं था। विंग उसे देखते हुए अपने आप को समेटते हुए कहता है क्या करने वाले हो? हाँ, अब मुझे यहाँ क्यों किडनैप किया हुआ है? वांग जी से कहता है तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तुम्हारे दोस्त सॉरी तुम्हारे डैड और मैं काफी अच्छे फ्रेंड है। यहाँ पे वांग जी नहीं बताता है कि वो उसका सिफा है, ठीक है। तो विंग कहता है ओह तो आप मेरे अंकल हुए? वांग जी भी लाइक क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, तो कहता है तो फिर आप डैड के दोस्त है ना, आपने ही तो कहा था ना। जहाँ पे वांग जी ये सुनते ही उसने सोचा ही नहीं था, हाँ भाई बच्चा तो अंकल ही बोलेगा ना, और उसे देखते कहता बकवास बंद करो। कहता है तो क्या बोला मैं सेकंड डैड? जहाँ पे वांग जी से कहता है शट अप, जस्ट शट अप, कुछ बुलाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे वांग जी बुला सकते हो। जहाँ पे वो कहता है वांग जी अंकल ठीक रहेगा। जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए इरिटेट होते हुए कहता है तुम्हें मैं अंकल दिख रहा हूँ? जिसके बाद कहता है आपने ही तो कहा था डैड के दोस्त है, तो क्या बुलाऊं मैं? मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें आराम से बस यहाँ रहना है, यहाँ से कॉलेज जाना है और अपना काम खत्म करना है, किसी से दोस्ती नहीं करनी है, किसी को घर नहीं लाना है,
अपने बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना तुम जानते हो। जिसके बाद विंग कहता है, मेरे डैड तो एक बिजनेसमैन है, तो फिर मेरे ऊपर इतनी पाबंदियां क्यों? मुझे बैंकॉक से सीधे यहाँ क्यों शिफ्ट किया गया? वहां पे मेरे बहुत सारे दोस्त थे और मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बोलना हुआ ही था। हम जब उसे देखता कहता, बहुत बोलते हो, मुंह में तुम्हारे टीप लगाने का मन कर रहा है। ये बोलकर वो चला जाता है किचन में, जहाँ पे खाना बना रहा था। यहाँ पे विंग को खाना बनाने नहीं आता है, पर पंगजी को आता है। पंगजी आराम से खाना बना रहा था। अब खाने बनाने था, मैं इसको देखो, नीचे पैंट वेयर किया हुआ था और एप्रन ना कमर में ही बांधा था, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं वेयर किया था, ऊपर ना शर्ट भी नहीं था, टी शर्ट भी नहीं था, और वो वैसे ही उठ के आ गया हुआ था। तो विंग ना वहां से बैठे बैठे पलट पलट के वांगजी को देख रहा था, जहाँ पे उसकी हॉट टैसिंग बॉडी, एकदम चौड़े चौड़े डोले सोले चेस्ट, हिप्स, सॉरी, बाइसेप्स, ये सब कुछ दिख रहे थे उसे। जहाँ पे वहाँ पे हल्का सा म्यूजिक का ट्यूनिंग चल रहा था, वो था, और वांगजी खाना बनाने में लगा हुआ था। जिसके बाद विंग चुपचाप से उसे देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, ये मेरे सेकंड डैड, हाँ, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है इनका। मुझे बच्चा समझ के रखे हैं क्या? मैं अपने आप कहीं जा आ तो सकता हूँ ना, मुझे पूछना होगा। हुँ, ये बोलते हुए विंग उठता है एंड देन उसके पास जाके खड़ा हो जाता है, कहता है, मुझे एक एप्पल मिलेगा क्या? मांगजी कहता है, हाथ पैर सही सलामत है ना? फ्रिज में है, ले लो। विंग भी लाइक, ये बोलकर उठ के जाता है, फ्रिज खोलता है, उसमें से एप्पल लेके ऐसे धो के और अपनी टी शर्ट में से क्लीन करते हुए उसे खा रहा होता है, जहाँ पे वांगजी बस उसे देख रहा होता है। विंग सामने आके बैठ जाता है, देन कहता है, कूल, हाँ, आप काफी कूल लग रहे हैं। लग नहीं रहा है कि आपकी एज इतनी ज्यादा हो गई है और आप फिर भी इतने ज्यादा कूल लग रहे हो। वांगजी को जो छांट रहा था उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो कहता है, मेरे डैड अप्रोक्स 40+ होंगे, पर आप कितने कूल है ना, अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। यहाँ पे वांगजी भाई साहब ऐसा मैस कर रहा होता है, मैसर को पटक देता है, देन उसे देखते हुए कहता है, हे लिटिल चैम्प, तुम्हें क्या लग रहा है? पिंक कहता है, सॉरी अंकल, मुझे कुछ नहीं लग रहा है। वांगजी कहता है, अंकल माय फुट। तो कहता है, ओके सेकंड डैड। ये बोलकर वहां से सोफे पे चला जाता है। भंगजी को और तेज गुस्सा आ रहा था, उसके पास आते कहता है, लिसन। पिंक कहता है, एप्पल चाहिए था। जिसके वजह कहता है, फॉरगेट इट, बकवास करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ये बोलकर दांत पीसते हुए चला जाता है। वापस से वो मैसर यूज करता है। नींद भी लग, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? उसने ही तो कहा था अंकल ना बुलाओ, तो क्या बुलाऊं? अजीब है, इतने बड़े हैं, जो नाम लेके थोड़ी बुलाऊंगा, कुछ तो बुलाना पड़ेगा ना। डैड के फ्रेंड है तो सेकंड डैड, दैट्स इट। ये बोलते हुए विंग वहां पे चुपचाप एप्पल खा रहा होता है। वांग जी थोड़ी देर बाद नाश्ता वगैरह बना ही रहा होता है, तो उसे कॉल आता है। वो अपने कान में ब्लूटूथ लगाते हुए कहता, क्रिस कहता है, लाबो, हमें किलिंग्स के बारे में कुछ पता चला है और उसे चाइना में स्पॉट किया गया है। अब हम क्या करें? तो कहता है, नथिंग, जब विंग कॉलेज आए तो उसके पीछे आदमी लगाओ ताकि वो सेफ रहे, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिसके बाद वो कहता है, मैं समझ गया। उसके बाद वो फोन रख देता है। नाश्ता लगाने के साथ ही कहता है, हे, नाश्ता बन गया है, हाँ। विंग उठकर आता है और चेयर पे आकर बैठ गया था। वो चम्मच उठा के खा रहा होता है, तो वांगजू से कहता है, चॉपस्टिक से खानी नहीं आती? विंग कहता है, इससे इजी वे में हो जाता है, तो मैं इसी से खा लूंगा। जिसके बाद वो कहता है, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए कार बाहर लगा दी गई है, तैयार हो जाओ, तुम्हें कॉलेज वो छोड़ देगा, ओके ना? और हाँ, तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड भी रहने वाली है। तो कहता है, रहने वाली है मतलब क्या? भीम जो कि उससे सवाल कर रहा था, पर वांगजी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। वो चुपचाप उसे वहां पे नाश्ता रखने के बाद वो अंदर चला जाता है और जाकर अपने ही रूम में एक हैंडल से लटक के एक्सरसाइज कर रहा था। ऑब्वियसली उसे विंग पे बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग बहुत ही क्लमजी है, मैसी है, बिहेव बिल्कुल भी नहीं है, एंड वो सबसे अजीब बात की सवाल बहुत ज्यादा करता है। वांगजी बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था इतना ही देर में। विंग कहता है, बहुत अजीब है, हद तेरी की, मुझे यहाँ नहीं रहना, मौका मिलेगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ये बोलते हुए वो चुपचाप से उस एप्पल को खा लेता है जो नाश्ता बनाया था। वो देखकर उसका मुंह बन जाता है। अब वो टेस्ट किए बगैर ही उठता है, अपने रूम में जाता है एंड कपड़े निकाल कर वेयर करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे ये विंग मतलब चिकआउट वाले शर्ट वेयर किया हुआ था, जो थोड़े ओपन खुले से थे, एंड हाथ में दो नोटबुक्स थे, पेन वेन उसने रख लिया हुआ था। उसके बाद अपना फ़ोन लेकर बाहर आता है व्हिसल्स बजाते हुए, जहाँ पे एक लड़की जो कि ब्लैक बैग पूरा पहनी हुई थी ऊपर से नीचे तक, उसने हाई पोनी टेल बनाया था, एंड नन अदर देन हमारी ट्रेंडन है। वो हैकर है
बाइक अच्छा चला लेती है, फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि एकदम वुमनाइज़र और बेहद स्ट्रॉन्ग है, लड़कों को भी पछाड़ देगी, नहीं भाई। मतलब होता है ना कि ठीक है, इक्वालिटी का डॉचिंग कर सकती है लड़कों लोग के साथ भी, या ऐसे अगर कोई मुस्तंडे मिल जाए तो ठीक है। तो उसमें अच्छी है एंड काफ़ी समझदार है। तो वो जो है वो उसने टॉप ब्लैक पूरा वेयर किया हुआ था, ब्लैक पैंट था, हाई पोनीटेल बनाया हुआ था। विंग उसे देखते हुए कहता है, ओ तो तुम हो मेरी बॉडीगार्ड? तो रेनेट कहती है, यस सर। विंग उसे देखते हुए कहता है, दोनों कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर उसे कॉलेज की तरफ ले जाता है, जहाँ पे वंग जी के जान पहचान के ही एक कॉलेज में विंग का एडमिशन और सारा प्रोसीजर करवा दिया गया था क्रिस के द्वारा। तो सिर्फ उसे जाना था, जहाँ पे विंग उसे देख रहा होता है। रेने उसे कहती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी एंड हम दोनों बस अनजान रहने वाले हैं, या मे बी फ्रेंड्स। जहाँ पे विंग कहता है, फ्रेंड ज़्यादा बेटर है। इतना बोलकर उसे कहता है, वैसे मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? तो कहती है, हालांकि सीजे अजीब लगेगा पर मुझे रिनन बुला सकते हो। तो विंग भी लाइक, ओके रिनन, देन मुझे एक बात बताओगी? तो रिनन कहता है, बोलो। विंग कहता है, वो तो तुम्हारा जो बॉस है, आई मीन की जो मेरे सेकंड डैड है। तो रिनन उसे घूर कर देखते हुए अपने मन में कहती है, इसका सेकंड डैड कहाँ से आ गया? देन वो कहता है, आहा पापा, आई मीन कि जो मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं, आई मीन कि जिसके घर में मैं रहता हूँ, वो इतना ज़्यादा रूड अड़ियल खड़ूस क्यों है? जहाँ पे रेनेन बी लाइक उसे देख रही होती बस ब्लिंक करते हुए। ड्राइवर बेचारा, उसके तो नाक से खून आने वाले थे। बी लाइक, क्या पूछ रहे हो बच्चा? तुम जानते भी हो तुम किसके घर में हो? रेनेन उसे कहती है, एक्चुअली में वो बहुत कोल्ड है और उनकी फैमिली उनसे दूर रहती है, तो वो यहाँ पे अकेले रहते हैं, इसलिए चिक चिक करते रहते हैं। उम्र का असर है बच्चे, और कुछ नहीं। इनके सही कहा, तभी तो मेरे पापा को ऐसे जैसे लोग पसंद आते हैं। हद है, पता नहीं क्या देख लिया है इसमें। ये बोलते हुए विंग मुंह बनाते हुए अपना नोटबुक निकालता है एंड देन उसमें कुछ लिख रहा होता है। जहाँ पे रेन कहती है, क्या है? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस मेरा मन किया कुछ लिखने का तो मैंने लिख दिया। उसके बाद वो कॉलेज आता है। डायरेक्टर के पास जाकर अपना सब कुछ सबमिट करने के साथ ही विंग वहां से क्लास के लिए चला जाता है, जहाँ पे रेनन भी उसके साथ में थी। रेनन का काम था विंग को 24 घंटा गार्ड करना, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके। तो विंग और वो लोग सब एक ही क्लास में थे, अलग अलग बैठे हुए थे दोनों। क्लास अटेंड करने के बाद विंग बाहर जा रहा होता है, तो रेनन उसके पीछे पीछे आ रहे थे। विंग इशारा करते हुए उसे कहता है, वॉशरूम जा रहा का वहां भी पीछा करोगी माँ? तो रेनर वहीं रुक जाती है। विंग जब अंदर आ जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बॉयज कर रहे थे, हे क्यों ना हम नए फ्रेशर्स पार्टी में चले? वैसे भी ये पार्टी सीनियर्स के द्वारा दी जाती है, तो बहुत कम बच्चे जाते हैं। विंग भी लाइक, क्या मुझे जाना चाहिए? वैसे भी मैं यहाँ पे बोर ही हो रहा हूँ। ये बोलते हुए वो बाहर आते हुए कहता है, हे कैन आई जॉइन अस? तो इतना जब बोलना हुआ था, तो वो लड़के विंग को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे एंड देन भी लाइक, हाँ क्यों नहीं। ये बोलकर उसे इनविटेशन कार्ड का छोटा सा पैम्पलेट जो था वो उसे दे दिया जाता है। विंग वो सब कारनामा कर लेने के बाद आ जाता है, जहाँ पे कैंटीन में जाकर वो अपने लिए खाना ऑर्डर करता है एंड देन आ जाता है खाने के लिए। इतने दिनों बाद वो चाइनीज फूड ऑर्डर किया था, जिसे देखकर उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो खाना खा ही रहा होता है, तो रेनन भी अपने लिए प्लेट्स लेकर आ जाती है। देन उसके सामने बैठ जाती है, कहती है, तुम मुझे बताओगे वॉशरूम में इतना टाइम कैसे लग गया? विंग कहता है, सुसु पॉटी नाम की भी कुछ चीज होती है, जाने के बाद निकालनी पड़ती है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं वीडियो कॉल करके दिखा सकता हूँ मैम। रेनन भी लाइक, ओके आई अंडरस्टैंड। इतना बोलने के साथ वो खाने लगी थी, जिसके बाद विंग वहाँ से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए बाहर जाता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ थे। तो वो चेस खेलना चाहता था, हर शांत करना चाहता था माइंड को, ताकि वो इन सब से बाहर निकल सके। तो रेनन कहती है, वो बहुत बोरिंग होता है, तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो उतना बोलना हुआ था, तो वॉलीबॉल के लिए वो आ जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी टीम्स प्लेयर बने हुए थे, पर उसे देखना था, इसलिए वो खड़ा होकर देखने लगा था, जहाँ पे मैच प्रैक्टिस रिहर्सल्स वगैरह चल रहे होते हैं। जिसमें से एक लड़का तो था, वो विंग को देखकर मतलब ऐसे ना, होता है ना, न्यू को देखो तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। वो उसके पास आते हुए कहता है, हे न्यू बाय। विंग उसे कहता है, या न्यू बाय एंड हाय। वो उसे देखते हुए कहता है, हाय माय नेम इज लियान। तो कहता है, हाय लियान, माय नेम इज विंग। ये बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, जहाँ पे रेनर उसे कहती है, बस करो, हमें किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी। विंग कहता है, कम ऑन, बस फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप तो बढ़ा रहा हो, कॉलेज में तो इतना रहना चाहिए ना, वरना मैं अकेले भूत बन के घूमूंगा क्या? ये बोलते हुए उसे कहता है, तुम काफी अच्छा खेलते हो डूड, यू आर कूल। तो लियानो से कहता है, वो तो है, बट तुम नए हो तो मेरे साथ डिनर पे चलोगे? जहाँ पे विंग कहता है, सॉरी मैं
डिनर पे नहीं जा सकता। हम स्कूल में ही आई मीन कॉलेज में ही बात कर सकते हैं, पर मैं डिनर वगैरह पे नहीं जा पाऊँगा। एक्चुअली में मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट है, ये बोलते हुए उसे देख रहा होता है, जहाँ पे वो लियन कहता है मेरी बॉडी अच्छी है ना? विंग कहता यहाँ पे विंग थोड़ा ठरकी टाइप है, ठीक है? उसे घूर कर देख रहा होता है, कहता वो तो है। ऐसे ही अगर उसके बाद रेनर उसे खींचते हुए कहती सॉरी डूड, हाँ तुम्हें चलना होगा। विंग भी लाइक हे ये क्या तरीका है, मुझे उससे बात भी नहीं करने दिया। जिसके बाद रेनन कहती है ये चाइना है, होश में आओ, ये बैंकॉक नहीं है जिसके जो कि कहीं पे भी किसी के साथ हुकअप करना गैर कानूनी नहीं माना जाता है। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम जानते हो तुम जिसके साथ रहते हो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। विंग भी लाइक हाँ उस बुढ़े अंकल से सॉरी सेकंड डैड से कुछ नहीं होने वाला, इतना बोलकर वो वहां से मुंह बनाते हुए चला जाता है। जिसके बाद रेन उसे वापस शाम को ऐसे घर छोड़ देती है, जहाँ पे वो चुपचाप बिना बाय बाय किए निकल के चला जाता है। रेन कहती है एक सिली क्लमजी बॉय को ऐसे पैम्पर करना मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एक दिन में मैं परेशान हो गया। ओह गॉड अब नेक्स्ट टाइम क्या करूंगी, ये बोलते हुए वो जाते हुए विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग आते ही अपने रूम में चला गया। वंग जी उसके लिए ऑलरेडी खाना वगैरह बना के पैक करके तब गया हुआ था काम पे, तो वंग जी वहां नहीं था। विंग को मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो घर से हॉल, हॉल से घर, हॉल से घर, घर से हॉल और स्टडी में जा करके कुछ कुछ किताबें लेकर के उलट पुलट करके रख दे रहा था। भूख लगती है तो फ्रिज में जो भी था वो उसे निकाल कर खा लेता है। इसके बाद उसे याद आता है कि सिर्फ जाना चाहिए नाइट को देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हालांकि विंग जो कि मतलब उसे लगता था जैसे कि बैंकॉक में ये सभी चीजें नॉर्मल है, एंड देन हुकअप करना एंड ड्रिंक्स करना, रात तक हैंगओवर होके घर लौटना, ये सभी थिंग। तो ये सोच करके वो विंडो से कूद जाता है एंड देन बाहर आता है, तो उसे याद था कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम को ऑन कर दिया गया है। इसलिए वो जाने के लिए सोच रहा था कि कैसे जाए। तभी वहाँ पे वांगजी की कार आती हुई दिखाई देती है। जैसे ही जो कार है वो आता है तो जो गेट कीपर होता है वो गेट खोलने के लिए आता है ना, तो गेट खुलता है और कार अंदर आती है। तो एक मेन गेट जो होता है जो आकर के और गेट ओपन करता है ना खोलने के लिए, तब तक विंग उसमें से भाग गया था, गेट के ऐसे बैठ के छुप के भाग गया था। जहाँ पे जैसे ही वो जो गेट कीपर था गेट खोलता है, वांगजी उसमें से उतर जाता है, ड्राइवर कार लेके चला जाता है अंदर लगाने के लिए। अविंग भाग गया हुआ था वांगजी, तो मतलब आराम से चलते हुए रूम के अंदर आता है, जहाँ पे पहले अपने कपड़े वगैरह उतार लेने के बाद उसे देखने के लिए उसके रूम में आता है, तो विंग का दरवाजा लॉक था। उसे लगता है शायद मे बी वो सो रहा होगा। थोड़ी देर बाद वो आकर के उसके डोर को नॉक करते हुए कहता हे खाना खा लो चलो। जहाँ पे जब वो जवाब नहीं देता है तो वांगजी ऐसे डोर को ओपन करता है और उसके रूम में देखता है तो कोई भी नहीं था। वांग जी कहता है सेट ये कहाँ चला गया। उसके बाद वो रेनर को कॉल करते हुए कहता है हे रेनर उसे हैक करो, वो घर पे नहीं है। जहाँ पे वो उसके नंबर को ट्रैक किया जाता है और विंग का नंबर ऑब्वियसली यहाँ आने के बाद जो उसका विंग का नंबर था उसके डैड ने उसे दे दिया हुआ था, तो उसका नंबर तो वैसे भी नहीं चल रहा था पर फोन तो ऑन था, तो ट्रैकिंग की जा सकती थी, दैट्स वाई। तो वो उसे ट्रैक करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे वो कॉलेज के तरफ थोड़े से दूर पे एक रेट्रो क्लब था, वहाँ पे का पूरा शेड्यूल दिख रहा था उसका। वो बोल देता है वहाँ आने के लिए। अब हम चलते विंग की तरफ। विंग वो इनविटेशन कार्ड लेकर आया था, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे ड्रंक होकर के इधर उधर लूट के पड़े थे एंड देन एक दूसरे के साथ ना मस्ती कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। जहाँ पे विंग ये सभी चीजें देखते हुए कहता किसने कहा बैंकॉक की तरह यहाँ पे नहीं होता है, ये बोलकर वो भी एक ग्लास लेकर के एंड देन इधर उधर डांस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वो जो लड़के उसे दे के गए थे ना पैम्पलेट्स, वो उसके पास आते कहता हे तुम यहाँ हाय, इतना बोलकर हाय हेलो करते हुए उसे अपने साथ आकर बिठा देता है, देन ड्रिंक करना स्टार्ट करता है। अब वो लड़के विंग के ना मुंह में ना जबरदस्ती बड़ा बड़ा बॉटल ठूस के उसे पिला रहे होते हैं। अब वो सब मस्ती कर रहे होते हैं। रिंग को अपने थाइस पे लिटाया हुआ था एंड देन उसके मुंह में बोतल डाल के उसको पिला रहा होता है। वो लड़के उसके थाइस को उसके बॉडी को टच कर रहा था, फिजिकल होने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस उसके बॉडी और थाइस को टच कर रहा था बार 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 एंड देन उसे एक्साइटेड कर रहा होता है। जहाँ पे विंग नशे की हालत में उसे कुछ आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद वांग जी क्रेस रेनेंट सब आते ही जब इस क्राउड को देखता है, वो शौक सरप्राइज दोनों था कि यहाँ के बच्चे ऐसे इस तरह के पार्टी करते हैं। ये एक कुकिंग पार्टी बोल सकते हैं, जहाँ पे सारे बच्चे इस तरह से थे। वो आते ही कहता सर्च करो। इधर उधर जाने के बाद जब वांगजी की नजर सीधे विंग पर पड़ती, जो कि लेटा पड़ा हुआ था उन लोग के गोद में, और वो लोग जो उसके साथ सेड्यूसिंग वाला गेम खेल रहे थे, वांगजी आते ही सीधे एक लड़के का हैंड जो उसके थाइस पे था उसे हटाता है, विंग को ऐसे ऊपर करता है, तो विंग सीधे वांगजी के ऊपर वाह करता है, जहाँ पे उसे देखते ही विंग
वी लाइक ओह सेकंड डैड आई एम सॉरी, मैंने वॉमिट कर दिया, वाह इतना बोलकर फिर अलग वॉमिट करना स्टार्ट कर देता है, इतना सारा पिया हुआ था। तो वो धीरे धीरे करके सारा निकाल देता है, जिसके बाद वांग जी अपने शर्ट्स को खोल देता है एंड देन विंग को सीधे अपने कंधे पे टांगते हुए बाहर लेकर आता है। क्रिस को और उसको मैसेज करता है तो वो लोग बाहर आ गए थे, जहाँ पे वांग जी विंग को ऐसे खड़ा करते ही सीधे उसे झुका देता है, कहता वॉमिट करो अभी कभी, सारा निकालो अभी कभी। जहाँ पे विंग वाह वाह करके सारा निकाल देता है, उसके बाद अपना मुंह पोंछते कहता है आह मेरा सर फट रहा है। वांग जी उसे कार में डालता है, डालने के साथ ही कहता है घर चलो। सब लोग घर के लिए आ गए हुए थे, पर रॉन्ग जी इतने गुस्से में था। क्रिस कहता है पता नहीं इसके साथ क्या ही करेंगे बॉस। रेन कहता है उसे सबक मिलना चाहिए, वैसे भी बहुत ही ज्यादा बदमाश बच्चा है। हाँ, आज एक ही दिन में उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया और साथ में बॉस का भी। वांग जी वही दूसरी तरफ विंग को खींचे खींचे करके उसके रूम में लेकर आता है, वॉशरूम में ला करके सीधे शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन कर देता है, जहाँ पे विंग हाँ 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 करते हुए हाथ को ऐसे ना हैंड साइड से ऐसे छटपटाते हुए खड़ा था, जहाँ पे वांग जी उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसे कहता है सीधे खड़े रहो, मैंने कहा सीधे खड़े रहो। वांग जी का भी बॉडी गीला हो रहा था क्योंकि विंग बार बार छटपटा रहा था, फेस इधर उधर कर रहा था टॉन, एंड देन जो विंग था वो इधर उधर ऐसे छटपटाते हुए खड़ा था। वांग जी जब देखता है कि वो एकदम एक से नहा के सराबोर हो गया है, तो शावर बंद करते हुए कहता है तुम्हारा नशा उतरा। हाँ, जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा होता है, वांग जी से दीवार पे ना एक पंच मारते हुए कहता है मैंने कहा तुम्हारा नशा उतरा या नहीं, या और उतारो मैं तुम्हारा। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है क्या मैं अपने मन से कहीं घूमने नहीं जा सकता, पार्टी के लिए नहीं जा सकता, मैं कोई बच्चा हूँ क्या, मुझे कैद में रख रहे हो। हाँ, मेरी अपनी इच्छा है, मेरे अपने सपने हैं, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। पंकज से कहता है अच्छा, ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं तुम्हें पूरा करके नहीं दे रहा हूँ। जहाँ पे विंग उसे देखते कहता यू नो व्हाट, तुम नहीं कर सकते। इतना बोलकर विंग उसे देख रहा होता, पंकज छौं उठा हुआ था उसको और कहता क्या बकवास कर रहे हो। विंग अपने मन में कहता है क्यों ना मैं इसे सेड्यूस करूं, अगर मैं इसे सेड्यूस करूं तो सेकंड डैड तो भाग ही जाएंगे। ये बोलते हुए कहता है यू नो व्हाट, तुम मुझे किस नहीं कर सकते, तुम मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। इतना बोलकर वंग जी के हैंड को लेकर के अपने चेस्ट के ऊपर रख देता है, जहाँ पे वो उसे देख रहा होता है। वंग जी उसे कहता है ये क्या तरीका है। हाँ, विंग कहता है माना माना कि मेरे निपल यूजलेस है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये किसी काम नहीं आते होंगे। इतना बोलना हुआ था तो वांग जी उसकी बेबाक बात से तंग था। विंग जब ये बोल देता है तो वांग जी से कहता है क्या बकवास है ये। विंग कहता है और साथ में और उसके बाद उसका हैंड सीधे नीचे बेबी के पास था, जहाँ पे कहता है ये यूजलेस नहीं है, ये बिल्कुल यूजफुल है और ये बहुत अच्छे से कराना जानता है, पर सामने वाला ऐसा होना चाहिए ना। जहाँ पे वांग जी हाथ हराते कहता डिस्गस्टिंग। विंग कहता देखा, अपनी एज का ख्याल रखो सेकंड डैड, मुझे पता है आप उस लायक नहीं हो। ये बोलते हुए विंग बाहर आता है एंड देन अपने शर्ट को खोल दिया हुआ था, जहाँ पे वो बात खोल लपेट कर पैंट खोलता है, इनर भी खोल देता है, सब कुछ को उठाकर बकेट में डालते हुए बाहर आ गया हुआ था। अभी जो उसका बैकग्राउंड था वो ऊपर से थोड़ा लूज था, नीचे से पूरा बंधा हुआ था। वो आकर के अपने बालों को ट्राई कर ही रहा होता है, ड्राई करने की कोशिश कर रहा था। वंग जी जो कि अंदर से आते ही उसे कहता है तो तुम क्या बकवास कर रहे थे अंदर। हाँ, जहाँ पे विंग उसे कहता है बार बार क्या हो रहा है, अंदर से बाहर कुछ हो रहा है या नहीं, नहीं मुझे बताइए क्या हो रहा है। मैंने कहा कि आप उस लायक नहीं है, यू नो व्हाट, अगर आपको करना होता तो आप अब तक वेट नहीं करते, मेरे ऊपर टूट पड़ते। इतना बोल विंग उसके नेक लाइन एरिया को और क्लीवेज एरिया को हैंड से ऐसे टच करते हुए उसे सिड्यूस कर रहा था। उसके निपल्स और उसके चेस्ट जो कि थोड़े से फूले फूले से थे, बॉडी बनाते हैं तो दोनों इक्वलिटी में रहता है ना, तो वैसे वैसे थे। वंग जी के उस बॉडी पार्ट को वो टच करते हुए कहता है मेरे तो यूजलेस है पर आपके यूजफुल तो लग रहे हैं, क्यों ना मैं इसे सक करके आपकी प्यास बढ़ा सकता हूँ। ये बोलते हुए विंग उसकी बॉडी पार्ट को टच कर रहा होता है, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि आग अंदर भी सबके रहते हैं ना। ऐसे भी वांग जी की एज उतनी ज्यादा भी नहीं थी। वांग जी ना अपने फेस को उसकी एकदम फेस के नजदीक लेके आ गया हुआ था। विंग लगातार उसे टच कर रहा था, जहाँ पे वांग जी सेड्यूस होते हुए उसके लिप्स को जस्ट कैप्चर करने ही वाला था। तो विंग उसे कहता है किसका वेट कर रहे हो, प्लीज किस मी। विंग जब ये बोलता है वांग जी ऑलमोस्ट आई बंद करके इसके लिप्स को कैप्चर करने ही वाला था, तभी कहता है नो। अब वो पीछे हट जाता है, जहाँ पे वांग जी अपने ही मन में कहता सेट, इसके डैड ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इसका टेक केयर करने के लिए, ना कि इसका एडवांटेज लेने के लिए।
ये मुझे बरगला रहा है। इतना बोलकर वो विंग को धक्का दे देता है, जिससे कि इसकी कमर में चोट लग जाती है और उसके बाद वो सीधे वहां से चला जाता है। विंग विलक किसी काम के नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं तो बस ट्राई कर रहा था। अगर ट्राई करता हो जाते तो मैं यहाँ से भागने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता, लेकिन ये तो इसमें भी नहीं फंस रहा है। रूड सेकेंड दैट, ये बोलते हुए विंग अपना कपड़ा वेयर करना स्टार्ट कर देता है। कहता है, तुम सिंगल ही मरोगे, तुम्हारे लिए कोई नहीं है। ना बैंकॉक में डैड मुझे कहीं जाने देते थे, हर वक्त मुझ पे निगरानी, हर छोटी सी छोटी चीज के लिए मुझे मना करते थे, और यहाँ आने के बाद भी सेम वही हाल है। ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ ना पिंजरे में कैद होके रह जाएगी। हाँ, ये बोलते हुए विंग बस शिकायत करते हुए कपड़े वेयर करता है एंड देन चला जाता है सोने के लिए, जहाँ पे वांग अपने रूम में आकर के दरवाजा बंद करते हुए अपने आप को देख रहा था। वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया था। विंग अपने आप से वांग जी अपने आप से बहुत खींचा हुआ था और अपने मन में कहता है, वो मुझे उकसा रहा था और मैं ऐसे उकस रहा था क्यों? अगर वो मुझे उकसा रहा था तो मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। ये बोलते हुए वो जैसे तैसे करके अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता है। बाहर किचन में आकर बहुत सारा पानी पीता है, देन सोने चला जाता है। अगले दिन विंग कहता है, ये ऐसे नहीं मानेंगे, अगर मैं इसे सीड्यूस करता रहूंगा तो एक ना एक दिन तो ये पिघल ही जाएंगे। जब वो उसके रूम को खोलने की कोशिश करता तो उसका रूम लॉक था। विंग कहता है, हो ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना छुपा के रखा है जो ये मुझे रूम खोलने नहीं दे रहे हैं। ये बोलते हुए विंग आराम से वो वापस नीचे आ जाता है, जहाँ पे बाद में फिर वो सो गया हुआ था। तो वांग जी नाश्ता वगैरह बनाने के बाद उसे उठाने आता है। फिर विंग उठकर तैयार वार होकर आता है, नाश्ता करता कॉलेज चला जाता है। ऐसे करते हुए विंग वांग जी के घर में ऑलमोस्ट 7-8 दिन से रह रहा था, जहाँ पे वो चुपचाप विंग और वांग जी का आमना सामना सुबह में ही होता था, और रात के टाइम पे वांग जी उसे खाने के लिए बुलाता है। तो विंग को पता है अगर वो ज़्यादा मतलब ऐसे चिटर-पटर करेगा तो उसे डाँट पड़ेगी या फिर कोई और सज़ा मिलेगी। दैट्स व्हाई फिलहाल से वो कोई नौटंकी नहीं कर रहा था। आज बाहर बारिश हो रही थी। भीम उसके रूम को खोलने के लिए शाम का वक्त था। वो ऊपर जा रहा होता, उस अभी तक वांगजी नहीं आया था और 8 बज रहे थे। विंग को हालांकि भूख लगा था, बट उसने फ्रूट वगैरह खा लिया हुआ था, जिसके बाद विंग जैसे तैसे करके उस रूम को खोलने की कोशिश करता है। उसे नहीं मिलता तो वो नीचे आकर किचन से इस बैग के लिए जाता है, उसे खोल देता है। खोलने के बाद रूम जैसे ही ओपन करता कहता, हो ये क्या है? रूम के मेन एंट्रेंस पे ही बहुत सारा कॉटन्स रखा हुआ था। अचानक से कॉटन्स पे वो ढनढना के गिर जाता है। क्यों रखा था वांगजी ने उस रखा हुआ था तो बिंग को नहीं पता था, इसलिए वो उसी पे ढनढना के गिर जाता है। उठते ही कहता है, ये रूम है या कबाड़ खाना है, पता नहीं क्या है, किसका रूम है? हाँ, क्लोजेट है, सामान है, गन्स है। ओह गॉड, मैं गलत रूम में तो नहीं आ गया? वो इसी रूम में तो आता है। वो बोलते हुए उस रूम को देख रहा था। उस रूम में सिर्फ क्लोजेट ही क्लोजेट थे और कुछ भी नहीं था, जिसमें जूते, एक तरफ घड़ी, एक तरफ कपड़े, ये सब रखा हुआ था और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं था। मतलब गन्स, पैसे, ये सब था। वहीं एक साइड जाता है जहाँ पे एक हैंड सोप का और मारने वाले बहुत सारे आइटम्स रखे हुए थे। विंग कहता, वाह, चाबुक, हैंडकफ, और इतना बोलकर वो सभी चीजों को देख रहा था। नाइफ, जिसमें बहुत सारे आइटम्स थे नाइफ के, तलवार और ऐसे कट्टा, बहुत बहुत कुछ था वहाँ पे। नहीं, बस हैंडकप को लेते हुए खेलते हुए कहता, ये काफी अच्छा है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, दया इसे हथकड़ी लगाओ। ऐसा बोलते हुए बिंग उस हथकड़ी को अपने हैंड में लेके ऐसे क्लक कर लेता है, जिसके बाद कहता, अरे यार ये क्या किया मैंने? सेट, ये खुल क्यों नहीं रहा है? वो सभी चीजें ना एक दूसरे से हैंगर में लगी हुई थी, ठीक है। इसके बाद बिंग भी लाइक, ओ सेट, ओ सेट, ओ सेट, निकल जाओ भाई। ये बोलते अपने हैंड्स को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाय नाय निकाल वो हथकड़ी जो कि लग चुका था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी जब घर आता है तो बाहर बिजली कड़क रही थी एंड देन वो गीला हो गया हुआ था, जहाँ पे क्रिस और वो दोनों बाहर खड़े थे और कहते हैं, आप जाइए अंदर, मैं बाहर ही हूँ, थोड़ी देर बाद बारिश खत्म होगी तो मैं चला जाऊंगा। तो वांगजी ऊपर आता है अपने कमरे की तरफ। तो जैसे ही वो कमरे की तरफ जा रहा था, हालांकि ये वांगजी का कमरा नहीं था, उसका क्लोजेट था जो उसके रूम से भी खुलता था, बाहर से भी खुलता था। उसे खुला देखता है तो अंदर जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि जो विंग है हथकड़ी खोलने की कोशिश कर रहा है। वहां से आते हैं उसका जॉलन ग्रैब करते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे नहीं आना है, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है। तो विंग कहता है, हाँ ये तुम्हारा हैंडकफ, ये क्यों रखा हुआ है? हाँ बताओ मुझे, ये खुल नहीं रहा है। वहां से छाव में आते हुए इसके दूसरे हैंड में भी दूसरा वाला फंसा देता है, कहता है यही रहो तुम। ये बोलकर वो वहां से अपने लिए नाइट पैंट लेता है एंड देन वहीं से एक दरवाजा पे
बटन प्रेस करते हुए अपने रूम में चला जाता है। सीधे वॉशरूम में जाकर कपड़ा चेंज कर रहा होता है जहाँ पे विंग भी लग हद है, इसने मुझे हैंडकफ कर दिया ही बोलकर वो वहां से चला गया था। अब उसके जाने के बाद वांग जी नीचे आता है, क्रिस और रेनर को बोल देता है चले जाने के लिए। 20 मिनट बाद वांग जी ऊपर जाता है जहाँ पे विंग अभी भी स्ट्रगल कर रहा था और थक के बैठा हुआ था। वांग जी उसके पास आता है, अपने पॉकेट से गन निकालता है, उसके फेस पे चलाते हुए उसे दिखाता है और उसके गले के नीचे रखते हुए कहता है आप बताओ, फिर से भागोगे, कोई बदमाशी करोगे, कोई शैतानी सूझ रही है दिमाग में, बोलो। जिसके बाद मांग जी जब ये सारी हरकतें कर रहा था तो विंग भी लगा नो, मैं नहीं करूंगा, सच में प्लीज मुझे खोल दो। जहाँ पे वांग जी उसके हैंड्स कप को खोल देता है, वो जैसे ही खड़ा होने वाला था उतने टाइम से बैठा हुआ था, बहुत स्ट्रगल भी कर रहा था। खड़ा होते ही वांग जी को लेकर ढनढना के गिर जाता है, जो कि उसके ऊपर गिरा हुआ था। वांग जी और विंग एक दूसरे को बस देखने में लगे हुए थे, जहाँ पे विंग उठने की कोशिश करता है, दोनों के फोरहेड में टक्कर हो जाती है। ननवी उसको देख रहा होता है, वे कहता है सेट, सामने से देखने पे इतना बुरा भी नहीं लगता है, पर क्या इसके अंदर इतना स्टेमिना होगा कि ये मुझे सेटिस्फाइड कर सके। विंग कितना गंदा सोच रहे हो तुम, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, ये बोलते हुए विंग उठता है, देन वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। अंजी का हार्ट बहुत ज्यादा हार्ट धक 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 कर रहा था। अंदर अपने मन में सोचता है मैं इसे लेकर इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ, ये बोलते हुए वो नीचे आता है जहाँ पे उसे खाना लगाना था। लगाने के साथ ही वो कुछ चीज़ों के ऊपर देख रहा होता है और उसे इंस्ट्रक्ट भी कर रहा होता है। रिंग थोड़ी देर बाद जब नीचे आता है वो वीडियो को साइलेंट करते हुए और वापस से ब्लूटूथ लगाकर सुनना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांगजी उसे खाने के लिए बोलता है। रिंग पहले से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साइलेंस में था, वो चुपचाप खा रहा होता है। खाने के बाद जब वो सोने जाता है तो वांगजी कहता है ठहरो। रिंग कहता है क्या हुआ?" वांगजी कहता है मेरे साथ चलो तो तुम।" तो रिंग कहता है क्यों?" वांगजी से कहता है अभी जो तुम हरकतें कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें चुपचाप सोना चाहिए एक जगह, लेकिन नहीं, तुम हर जगह कुछ ना कुछ उछल कूद करते ही रहते हो। ये बोलते हुए वांगजी उसे अपने साथ अपने रूम में लेकर आता है, जहाँ पे उसके एक हैंड में हैंडकप डालता है और दूसरे में अपने में डालता है, एंड देन उसे बेड पर खींच देता है, जहाँ पे विंग भी लग ओ, तो हम ऐसे सोने वाले हैं?" वांगजी कहता है ताकि तुम रात को जाओ ना", जहाँ पे विंग भी लग ठीक है, ये बोलते हुए सो जाता है। अब आधी रात को विंग को सूसू लगता है, एंड देन वो उठने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे वांगजी हाथ खींचते हुए कहता क्या कर रहे हो, सो जाओ। विंग कहता सूसू नाम की भी कुछ चीज होती है, मुझे आई है, क्या करूँ, बेड पे कर दूं, जहाँ पे वांगजी भी लाइक ठीक है, ये बोलते हुए वॉशरूम में जाता है, जहाँ पे वांगजी पीछे खड़ा था। विंग अपने पजामा को खोलने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे वांगजी के हैंड इधर उधर हो रहे थे। विंग अपने पजामा को खोलकर अपने छोटी सी बेबी को पकड़ के और सुसु कर रहा होता है, जहाँ पे वांगजी उसे घूर कर देख रहा होता है, ऊपर से लेकर उसे भी, जहाँ पे विंग उसे कहता है क्या हुआ। वांगजी उसे देखते हुए कुछ भी नहीं बोलता है, एंड देन सुसु जब कर लेता है तो हाथ धो रहा था और कहता है बस मेरे इस लिटिल फिंगर जितना ही है, जहाँ पे विंग वही पानी उसके ऊपर छींटते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो, उससे भरा है, इतना छोटा भी तो नहीं है। जिसके बाद वांगजी उसे कहता है ठीक है लिटिल चैम्प, चलो सो जाओ, बच्चे लोगों का बच्चा ही रहता है। जहाँ पे विंग जब ये बोलता है तो कहता है अच्छा ऐसा है क्या। वो दोनों जैसे ही सोने आने वाले थे, विंग वांगजी के ऊपर चढ़ के बैठ गया हुआ था, एंड देन उसके हाथों को ऊपर करते हुए कहता है मेरा बच्चा वाला है तो आपका क्या बुड्ढे दादाजी वाला है, मुझे देखना है, दिखाओ। ये बोलकर उसके पैर के ऊपर जाकर उसके पैंट को खोलने ही वाला था, तो वांगजी कहता है ये क्या पागलपन है यहाँ, तो विंग कहता है सेकंड है, मुझे देखना है, ओके ना। आपने मेरे ईगो को हर्ट किया, आपने मुझे बच्चा कैसे बोला। हाँ माना कि मैं बच्चा हूँ, आई मीन इतना बच्चा भी नहीं हूँ, मैं एक ग्रोन अप चाइल्ड हो गया हूँ, देखो मुझे। हम्म, ये बोलते हुए अपने आप को ऐसे सोकर आ रहा होता, कहता अब मुझे देखना है कि सेकंड डैड का कितना बड़ा है, चलो दिखाओ। ये बोलते हुए उसके पैंट को नीचे खींचने की कोशिश करता है। भंग सीधे उठते हुए कहता है खबरदार अगर उतारा तो। पिंक कहता है क्या कर लोगे, हाँ मेरे साथ छेड़खानी करोगे या मेरे साथ सेक्स करोगे या मुझे कुछ और। इतना बोलना हुआ ही था तो वंगजी कहता है चुपचाप सो जाओ। रिंग के हाथ में हैंडकफ लगा ही था, वो कहता मैं नहीं करने वाला, ओके ना। ये बोलते हुए उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, उसके हाथ को पकड़े हुए था अविंग दूसरे वाले को। अविंग यहाँ पे कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उसके हाथ को पकड़े पकड़े ड्रॉ में से उसका टाई निकालता है, जो कि वो ऐसे ही फेंक दिया हुआ था। निकालने के साथ ही उसके हाथ को लेकर ऊपर की तरफ से ऐसे मोड़ते हुए जैसे तैसे करके बांध रहा होता है। वांगजी भी लाइक छोड़ो मुझे, क्या कर रहा है। वांगजी ने ज्यादा जोर नहीं दे रहा था, एक हाथ उसके हाथ में था, दूसरा गला को भी बांध देता है, एंड देन उसके ऊपर ही लुढ़क जाता है और कहता है मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ। विंग का एक हाथ ऐसे लटका हुआ था,
क्योंकि दोनों हाथ को वो ऊपर खींच के बांधा हुआ था। और वो भी उसके हाथ ऊपर था, वांगजी ऊपर हो गया हुआ था और विंग उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, सो रहा होता है। जहाँ पे वांगजी कहता है ये क्या पागलपन है। विंग कहता पागलपन क्या है, ये बोलते हुए उसे देखता है, कहता है कुछ पागलपन नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो अभी आपका मैं चीरहरण कर दूं। वांगजी बोले नो वे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ, ये बोलते हुए उसके ऊपर बैठ जाता है, जहाँ पे वांगजी बहुत ही ज्यादा हार्ट फील कर रहा था। पर विंग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो सोए हुए शेर को जगा रहा है। वो उसके ऊपर बैठा हुआ था, एंड उसे कहता देखा मैंने कर दिया, अब बताओ मुझे। जहाँ पे वांगजू से कहता है तुम्हें क्या चाहिए। विंग कहता है मुझे यहाँ से वापस घर जाना है, मुझे बैंकॉक वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ पे मेरा मन नहीं लगता। वांगजी कहता है तुम भूल जाओ इसे, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जहाँ पे विंग कहता है तो ठीक है फिर मैं ऐसे ही सो जाता हूँ, बोलकर उसके ऊपर ही लुढ़क जाता है। जहाँ पे बेचारा विंग सो तो गया था, लेकिन वांगजी का टाइटर फिक्स कर दिया हुआ था। वांगजी अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सब कुछ नाकामयाब हो रहा था। वांगजी से वो बिल्कुल नहीं संभल रहा था। ऊपर से उसके हाथ में हैंडकफ, दूसरे हाथ में उसने टाई बांध दिया हुआ था। ऐसे करते हुए सुबह में वो दोनों सो गए हुए थे। 7 बजे का अलार्म बज रहा था, लेकिन विंग और वांगजी दोनों स्टिल सो रहे होते हैं। जहाँ पे विंग की नींद खुलती है, एंड वो जब टाइम देखता है तो शॉक्ड होते हुए कहता है वो सेट ऐसे करने वाला था कि उसका हाथ नीचे गिर जाता है, जो कि ऐसे खींचा था नहीं में, उसका टाई वाला खुल गया हुआ था। जिसके बाद विंग कहता है मुझे इसे खोलना होगा, ये बोलकर वांगजी के पैंट के तरफ देखना ऐसे स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे उसे चाबी मिले भाई खुले। जब वो कर रहा होता है तो सुबह सुबह इरेक्शन होने की वजह से वांगजी के आईज ओपन होते हैं। विंग को पलट देता है, देन कहता है ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ वांगजी जब ये बोलता है तो विंग कहता है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो चाबी ढूंढ रहा था, देखो कितना टाइम हो रहा है, 8 बजने वाला है। वांगजी जब ये देखता है तो अपने पॉकेट से चाबी निकालकर उसे खोल देता है। जहाँ पे विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को बस कैट फाइट की तरह देख रहे होते हैं, भी लाइक आओ मैं आपको खा जाऊं। लेकिन बेचारा हमारा वांगजी उसे खोल देता है। विंग ऐसे पलटी मारते हुए वहां से निकलता है, एंड देन तैयार होने के लिए चला जाता है। वांगजी अपने आप को देखता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। वॉशरूम जाने के बाद पहले तो अपने आप को सेटिस्फाइड करता है, फिर नहाता है, उसके बाद वो नीचे आता है, एंड देन उसके लिए नाश्ता बनाना स्टार्ट कर देता है। हल्का ही नाश्ता बनाता है ताकि वो खा भी सके और लेके भी जा सके। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा बोल सकते हैं विंग है, वो इन तमाम बातों को सोचते हुए कहता है कि इतना बुरा भी नहीं है। अगर मुझे अपनी वर्जिनिटी लूज करनी है तो मुझे एक हैंडसम हॉट गाय को ढूंढना चाहिए, ना कि सेकंड डैड को। सेकंड डैड के हाथों में अपनी वर्जिनिटी। फिर कहता है वैसे मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्या पता उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हो। आह अच्छा है, वैसे भी मैं अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार कोई मुझसे इतना प्यार करे कि मैं बस फील करूँ उस चीज को। ये बोलते हुए विंग थोड़ा बेशर्म होकर ये सभी चीजें को सोच रहा होता। नाश्ता करने के टेबल पे दोनों बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग खाते वक्त उसे कहता है कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना है। वांगजी उसे कहता है बोलो। विंग उसे देखते हुए कहता है मुझे आपके साथ सोना है। ये सुनना हुआ था कि वांगजी बेचारा करने लगता है, एंड देन जल्दी से विंग पानी भरा देता है। जहाँ पे वांगजी इसे देखता है तो विंग इसे ब्लिंग ब्लिंग करते हुए देख रहा था। वांगजी कहता है ये क्या बकवास है। विंग कहता है "आ, आप मेरे सेकंड हैंड हैं, आई मीन कि मैं आपके साथ इस घर में रहता हूँ, और दूसरी बात ये कि मुझे अब बिग बॉयफ्रेंड बनाना है। हालांकि वो काफी हैंडसम है और ब्यूटीफुल है, पर अगर उसे पता चलेगा कि मुझे ये सब कुछ नहीं आता तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा ना, इसलिए मुझे जानना है कि कैसे करते हैं, ओके ना। तो मैं आपके साथ कर सकता हूँ। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा होता है और कहता है चुपचाप खाना खाओ। जहाँ पे विंग उसे कहता है पर सच में मुझे करना है। वांग जी कहता है मैंने कहा ना चुपचाप खाना खाओ, समझ में नहीं आ रही है क्या। विंग अपने मन में अपने आप को ही कोसते हुए कहता है वी बुशाना, ये तुम्हारे सेकंड डैड के आई मीन तुम्हारे डैड के फ्रेंड है। तुम्हारे सेकंड डैड ये इतनी आसानी से नहीं पिघलेंगे, वैसे तुम सोच भी कैसे सकते हो, पर इतना हॉट बंदा सामने बैठा हो तो दिमाग काम नहीं करता है। कोई बात नहीं, तुम रात को ट्राई कर सकते हो। ये बोलते हुए भी उसे ना खाते हुए देख रहा होता है। जहाँ पे वांग जी उसे बोलता है व्हाट, हाँ। जहाँ पे विंग बोल कंधा उचकाते हुए कहता है नथिंग, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। सोचना क्या, इतना बोल करके वो कहता है हाँ ठीक है। और उसके बाद वो उठता है और चुपचाप से अपने रूम में जाता है। कपड़े वगैरह वेयर करने के बाद बाहर आता है, जहाँ पे रिनिन उसके साथ थी। तो उसे देखता है, कहता है ये अच्छा है। तो रिनिन कहती क्या हुआ, कहता कुछ नहीं। और इतना बोलकर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं, कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज आने के साथ ही कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स थे जिन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स मिला हुआ था,
तो विंग को भी मिला हुआ था। विंग उसे देखते हुए कहता हो गॉड, हम मॉडल कहाँ से लाएंगे। जिसके बाद वो लोग कहता है वही तो, मॉडल लाना पड़ेगा और इसके लिए हमें स्टूडियो जाना पड़ेगा। तो कहता है स्टूडियो, स्टूडियो क्यों जाना, मेरे पास एक आइडिया है। जहाँ पे भी एक स्मग के साथ में सबको देख रहा होता है, तो उसके दोस्त बोलते हैं और वो क्या है। जहाँ पे वो कहता है पर एक प्रॉब्लम है, मेरी सिक्योरिटी गार्ड वो 24 घंटे मेरे साथ रहती है, दैट्स इट। तो कहता है ओके, तो क्या करना है। कहता है मेरे फोन लेकर किसी एक को यहाँ रुकना पड़ेगा और हमें नजरें बचाते हुए यहाँ से जाना होगा। तो कहता है ठीक है। ये बोलकर वो फोन अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है एंड देन कहता है हम लोग जब तक ना आए तब तक तुम लोग यहीं रहना, ओके ना। तो कहता है ठीक है। तो उसकी गर्लफ्रेंड कॉलेज में ही रह जाती है और वो लोग वहां से सीधे पीछे वाले रास्ते से निकल जाते हैं, जहाँ पे एक स्टीपर क्लब था। वहां आते कहता है यहाँ। तो विंग कहता है यहाँ वैसे यहाँ कोई हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, चलो हम मैनेजर से बात करते हैं। तो वो जाते ही कहता है हम स्टूडेंट है और हमें प्रोजेक्ट मिला है, एक हॉट हैंडसम बंदे का फोटो शूट करना है। स्टूडियो जाने के बाद पैसे बहुत खर्च होंगे, तो क्या हम यहाँ शूट कर सकते हैं, मैं आपको 5,000 दे दूंगा। तो कहता ठीक है। इतना बोल कर वो उसे 5,000 दे देता है। जहाँ पे वो लड़का कहता अरे वाह, हमारे प्रोजेक्ट के लिए इतने सारे पैसे लगने वाले थे, इतना कम में निपटा दिया, तुम तो सच में वाकई में जीनियस हो गई। विंग कहता है अरे अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, चलो चलते हैं। ये बोल कर विंग और वो लोग आ जाते हैं। जहाँ पे कहता है ये दो मुझे मॉडल के कपड़े दो, मैं पहन कर आता हूँ। कहता क्यों, अरे यार छोड़ो भी, तुम्हें मॉडल बनना चाहिए या नहीं, ऐसे भी इस कॉलेज में मैं नया हूँ, मुझे किसी ने ज्यादातर देखा नहीं है, तो सही है ना। इतना बोलकर वो कपड़े जो था, अब मॉडल सब के कपड़े कैसे होते हैं, थोड़े फटे चिटे से होते, ठीक है। तो एक्सीडेंटल वाले कपड़े थे, तो शर्ट भी थोड़ा फटा फटा सा था, पैंट भी थोड़ा फटा फटा सा था। तो आ जाता है एंड देन उस समय दिन का टाइम था, मतलब सुबह दोपहर का टाइम था। कॉलेज स्टार्ट होने के एक लेक्चर के बाद ही ये लोग आ गए हुए थे, ठीक है। तो वो लोग जाते हैं और वहाँ पे जो उसे खंबा रहता है ना, तो खंबा से लग के अलग अलग पोज देते हुए विंग पिक्चर्स क्लिक करना स्टार्ट कर देता है। वही दूसरी तरफ रेंडिन विंग के लोकेशन को चेकआउट कर ही रही थी, क्योंकि एक लेक्चर का खत्म होने का टाइम हो गया था। तो सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं। एक लेक्चर दूसरे मतलब 1 से 2 घंटे के गैप के बाद होता है, ठीक है। तब तक आप उसमें कोई और क्लास ले लीजिए या कोई क्लास अटेंड कर लीजिए, तो ऐसा चलता रहता है। जिसके बाद रेन देखती है कि विंग ना अपनी जगह पे मतलब मूव भी नहीं कर रहा है, वो एक ही जगह पे तब से बैठा ही था। जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड ना बाकी गर्ल्स के साथ में बैठ के गॉसिपिंग्स कर रही थी, क्योंकि उसे कहा था वहीं पे रहने के लिए। तो आता है विंग को देखने के लिए उसके क्लास में, तो वहां पे वो नहीं थी। वापस से वो बॉयज वॉशरूम में थोड़ा मतलब बचते बचाते जाती है। जब देखती है एक दो बॉयज नहीं है, तो वो घुस जाती है, देन आवाज लगाती है विंग विंग। तो विंग नहीं था बाहर, आने वाली थी। वहां पे 2-3 गर्ल्स आ जाती, गर्ल्स नहीं बॉयज आ जाते हैं, उसे देख देख कहता हे चिकनी, क्या तुम यहाँ हमारा वेट कर रही थी, हाँ हमारे साथ हुकअप करने आई हो क्या। तो रिनिन उन सबको देखते कहता सट अप। जहाँ पे वो लड़के कहते इतनी शर्माती भी है, छोड़ो भी। ये बोलकर उसकी तरफ बढ़ते हैं उसे पकड़ने के लिए, जहाँ पे जो रिनिन है एक लड़के को मतलब हाथ मरोड़ के नीचे ऐसे धक्का दे देती, जहाँ पे कहती है और किसी कौन है, आ जाओ। ये बोलकर वो वहां से भाग जाती है, जहाँ पे बेचारे लड़के तो डर ही गए थे। एंड देन कहते अरे चलो यार, वरना ये बहुत डेंजर चीज लग रही है। ये बोलने के साथ ही वो लोग वहां से भाग गए थे। यहाँ पे रेन कहती हुई तुम कहाँ चले गए। लास्ट में वो वांगजी को कॉल करती है और कहती है एक गड़बड़ हो गई। वांगजी कहता अरे वो क्या। रेन कहती इसका फोन यही है, पर हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, आई मीन कि वो कॉलेज में नहीं है। वांगजी भाई साहब कुछ गुंडे की पिटाई कर रहा था। जहाँ पे क्रिस कहता है अल्लाह आप चाहिए मैं हैंडल करता हूँ। ये बोलकर वो वहां पे रह जाता है कार्लोस के साथ में। कार्लोस कहता है गॉड, मैं छोड़ के आता हूँ। वो बोलने के साथ ही कॉलेज आता है, जहाँ पे रेनू बाहर आ गई हुई थी। कहती है वो लड़की यही है, पर फोन मुझे लगता है उसे दे के शायद वो गया है, पता नहीं कहाँ गया है। वहां से आता है, क्लास में आते ही कहता है वी वी वी। जहाँ पे सब लोग डर गए थे, लेकिन कोई वहां पे था ही नहीं। जहाँ पे वो कहता है अब वो कहाँ है, कहता है एक्चुअली मैं लोकेशन यहाँ बता रहा है। जहाँ पे आते कहता है वेयर इज द फोन। वो लड़की डर के मारे फोन निकाल के रख देती है और खड़ी हो गई थी। जहाँ पे वंशी कहता है और वो कहाँ है। जहाँ पे कहती है एक्चुअली में वो लोग आई मीन की वो लोग कहता है अच्छा तुम नहीं बताने वाली हो। ट्रेनर कहता नहीं नहीं मैं बताने वाली हूँ। वो लोग शूट के लिए गए हैं, आई मीन की एक प्रोजेक्ट मिला है एंड उसी के शूटिंग के लिए वो लोग बगल में ही गए हैं। ये मेरे बॉयफ्रेंड का नंबर है। इतना बोलकर वो नंबर ने नोट करती है। उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं।
अब कुछ ही दूरी पे क्लब था। वहां आने के बाद कहते हैं क्लब में वांग जी का तो पारा ऑलरेडी चढ़ा हुआ था। वो अंदर आता है और आने के साथ ही उसे ढूंढता है जहाँ पे विंग ऐसे पोल पे ना पोज दे रहा होता है। और वो जो कैमरामैन था उसके साथ उसका दोस्त भी जो था वो तीनों ना वहाँ पे थे। अर्जुन, नो नो नो, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, नो नो राइट राइट, दिस वे, ओके ओके, एंड देन किसिंग वाला सीन ऐसे करके उसे बता रहा होता है। जहाँ पे आते ही वहां जो उसके हैंड से कैमरा छीनते हुए कहता कि ये सब क्या है। विंग कहता है व्हाट द हेल, ये क्या कर रहे हो, हम प्रोजेक्ट के लिए शूट कर रहे हैं और कितनी मुश्किल से हमने ये किया है। इसके बाद वांगजी से कहता है और तुम्हें शूट करने के लिए स्टीपर क्लब ही मिला है। तो कहता है यहाँ का वाइब्स काफी अच्छा है एंड ये व्यूज की काफी अच्छे हैं। और दूसरी बात ये कि हमें 5,000 नहीं हो गए। हाँ, तुम तो मुझे पैसे देने से ना रहे और हम कोई स्टूडियो जा नहीं सकते, तो हमने बस अरेंज किया है, दैट्स इट। तो वांगजी से कहता है तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए था। विंग कहता मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, हर छोटी छोटी बात मैं तुमसे पूछ के करूँ। ये हमारे कॉलेज के प्रोजेक्ट है और इसे मुझे खुद ही करना था। कैमरा दो। कहता नो। और तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं, मॉडल कहाँ है। तो विंग कहता है मॉडल के पैसे कहाँ से आएंगे, मैं नया था फिर सस्ता तो मैं बन गया, दैट्स इट। आप कैमरा दो प्लीज नाउ। वांग जी कहता है ओके। जब वो पिक्चर्स देखता है उसमें भाई साहब विंग की इतने सारे पिक्चर्स, उसमें से वो रील निकाल लेता है एंड उसके बाद कैमरा पकड़ाते हुए कहता है चलो मेरे साथ। जहाँ पे विंग कहता है नो, मैं नहीं जा रहा। वांग जी उस कैमरा मैन की तरफ कैमरा बढ़ाए हुए था, पकड़ाया नहीं था। कहता है तुम्हें ये कैमरा चाहिए या नहीं, मैं तोड़ दूंगी। जब विंग कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए हो, हे वेट ओके ना। इसके बाद वो कहता है चुपचाप अभी के अभी घर चलो। जहाँ पे विंग कहता है ओके फाइन मैं चल रहा हूँ बोलकर और वो उसके साथ जाने लगता है। जहाँ पे वो दोनों आके बैठ गए हुए थे। विंग अभी भी उस हॉट ड्रेस में ही था एंड उसके बाद वो कपड़े बदलने का टाइम ही नहीं दिया वांग जी ने। वांग जी उसे देखता है जहाँ पे पैंट फटा हुआ था, उसके घुटने दिख रहे थे, पैर दिख रहे थे, शर्ट भी शर्टलेस था जो कि टमी एरिया नेवल्स एरिया के अराउंड कट्स लगे थे छोटे छोटे, तो वो वहां से दिख रहा था। जब ये विंग नोटिस करता है तो उसके हैंड के ऊपर हैंड रब करते हुए कहता है टू विल लाइक इट। जहाँ पे वांग जी बस उसे घूर कर देख रहा था। विंग उसे कहता है अगर पसंद है तो बता दो, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है। ये बोलते हुए वो उसे देख रहा होता है जहाँ पे वांग जी अपने हैंड हटा लेता है। थोड़ी देर बाद वो लोग जब घर आ जाते हैं तो कॉलेज कहता है ऐसा आपको जाना है। वांग जी कहता है नहीं तुम जाओ मैं अभी आया। उस सब के जाने के बाद रिंग तोबा पे आके एकदम पसर के बैठ गया था। जहाँ पे वांग जाते हुए कहता तुम्हारा दिमाग खराब है, बिना बताए फोन छोड़े तुम कहीं क्यों चले जाते हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कितना ज्यादा खतरा हो सकता है तुम्हारे लिए। हाँ। जहाँ पे विंग कहता है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेरे लिए यहाँ चाइना में कौन दुश्मन बैठा है। मुझे तो कभी ये समझ में नहीं आया कि मेरे डैड एक बिजनेसमैन है और उसके पीछे हमेशा लोग हाथ धोकर क्यों पड़े रहते हैं। मेरे डैड ने किसी से पैसे लिए थे क्या, या किसी को मर्डर किया है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है पर उनकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वांग जी उसे देख रहा होता है, कहता है बिकॉज हम तुम्हारी सेफ्टी चाहते हैं। तो विंग कहता है मैं छोटा बच्चा हूँ क्या जो मेरी सेफ्टी के लिए सब मरे जा रहे हैं। हाँ, वैसे भी कितना अच्छा मैं इम्प्रेशन जमाने वाला था उस पे, तो हमारी बात बन जाती, मे बी शायद हम बॉयफ्रेंड्स बन जाते, लेकिन उसमें भी आकर के गुल गोबर कर दिया। ये बोलते हुए विंग खीस खाते हुए वहां से चला जाता है। जहाँ पे वांगजी तो बस हाँ करते हुए उसे देख रहा था। विंग जाते हुए बहुत स्टाइलिश लग रहा होता, वांगजी बस उसे देख रहा होता है। उसका दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका था। वो सीधे उसके पास आते हुए कहता है इस तरह के कपड़े पहनना बंद कर दो। विंग उसे देखते हुए कहता है अंदर के अरमान जाग रहे हैं ना, उस अरमान को बोलो सो जाने के लिए, क्योंकि अभी उसका मलिक से सामना नहीं हुआ है, दैट्स इट। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है चेंज करने के लिए। जहाँ पे वांग जी वापस से हॉल में आ गया हुआ था और वो बस नोटिस कर रहा था कि विंग थोड़ा ना थोड़ा रूड हो रहा है। विंग कह वांग जी कहता है एक स्पॉइल क्विट को संभालना सच में बहुत इम्पॉसिबल है। ये बोलते हुए वहां बैठा हुआ था। विंग अब उसका मूड खराब था, फोन तो वहीं छूट गया था। हालांकि वांग जी ने ले लिया था पर अभी तक दिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है अब क्या ही करो, अब कल जाऊंगा तो दे दूंगा। ये बोलते हुए वो आराम से लेट जाता है। हालांकि जो फोन था विंग के पास वो भी वांग जी का ही फोन था। विंग का फोन टूट गया था एंड यहाँ आने के बाद उसके सिम कार्ड्स और फोन काम ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो वांग जी ने उसे एक्सचेंज करके दिया हुआ था एंड उसके बाद वो कॉलेज जब जा रहा था तो मे बी बस उसको ट्रैक करने के लिए दिया गया था, ताकि तुम बात बात करो या वट जो भी करो पर हम कम से कम ट्रैक तो कर ही लेंगे तुम्हें, ये सोच कर दिया गया था। तो वो वांग जी थोड़ा देर बाद देखता है कि वो नहीं आ रहा है तो अंदर रूम में जाता है जहाँ पे पिंक लैपटॉप निकाल के और उसको चार्जिंग पॉइंट्स में लगा के और उसमें मूवी देख रहा था।
जहाँ पे विंग कहता है सिली किड। वांग जी उसे देखते हुए कहता है सिली किड, कितना बदमाश है ये, सबको जीना हराम कर देने के बाद कितना आराम से लैपटॉप में देख रहा है। एक सेकंड के लिए लगा कि कहीं, और ये बोलते हुए वो वहां से वापस वहीं चला जाता है जहाँ पे केस कहता है सर हम इसे बहुत मार चुके हैं पर ये मुंह ही नहीं खोल रहा है, एक लोकल पुलिस वाला है और तब देखिए कितना ढीठ है। जिसके बाद वांगजी उसे कहता है क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? जिसके बाद वो उसे देखते हुए कहता है नहीं है। तो कहता है पुलिस वाले होकर के रिश्वत लेते हो और एक स्नाइपर्स को अपने घर में बना देते हो, क्या वो तुम्हारा रिश्तेदार लगता है? ये बोलकर वांगजी उसको बहुत पीटता है पर फिर भी वो ढीठ पुलिस वाला नहीं बताता है। किस कहता है इसके घर जाकर छानबीन करो और इसके ऊपर वाले को रिपोर्ट करो कि ये एक स्नाइपर को घर में बना दिए हुए था, इसकी लाइसेंस जब रद्द हो जाएगी तब इसे पता चलेगा। ये बोलते हुए वांगजी उसको बहुत धमकाता है लेकिन फिर भी ढीठ पुलिस वाला नहीं ही बताता है। जिसके बाद क्रिस और कुछ लोगों को लेकर वो लोग जाते हैं सर्च करने के लिए, जहाँ पे जो किलिंग्स था वो ऑलरेडी, मतलब जैसे उस पुलिस वाले को लेके जाते उठा के तैसे ही वहां से वो गायब हो गया था। जिसके बाद कोई नामो निशान बचा ही नहीं था। वांग जी अब पूरे मतलब छानबीन कर रहा होता है, वो मिले तो उसको ठिकाने लगे और रात तक उसे कोई खबर नहीं मिलती। किस कहता है सर अगर वो चाइना में ही है तो वो अपने टारगेट को जरूर ढूंढ लेगा। वही जो किलिंग है वो वांगजी के घर के पास आता है जहाँ पे उसे शूट करने के लिए निशाना लगा था। वांगजी का जो विला है चारों तरफ से ओपन है, पहाड़ ही पहाड़ है, आप कहीं पे भी खड़े हो तो दिख जाओगे, ठीक है। एंड उसके बाद घर के मेन फ्रंट में दो बड़े बड़े स्विमिंग पूल है, नहाने के लिए नहीं है बस शो के लिए, ठीक है। छत पे भी है। एंड उसके बाद गार्डन एरिया है जहाँ पे लंबे लंबे लेकिन पतले पतले पेड़ है। तो जो किलिंग है वो कहता है कोई फायदा ही नहीं है, अगर यहाँ से मैं कहीं से भी एंटर करूँ या उसे शूट करूँ तो मैं दिखाई में आ जाऊंगा और पकड़ा जा सकूंगा, मुझे वेट करना होगा। और ये बोलते हुए किलिंग वहां से सामने की पहाड़ी की तरफ चला जाता है क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका में ही वांगजी का घर था, ठीक है। और वो नहीं देखना चाहता कि कोई उसे देख रहा है। रात तक तो फिलहाल से वहां से वो क्रॉस करने वाला था, इसीलिए अब इधर ये लोग जब घर आते हैं तो किलिंग वहां से चला जाता है क्योंकि रास्ता तो था ना भाई। तो वो चला जाता है क्योंकि वो अगर किसी के नजर में आया तो अभी पकड़ा ही जा सकता है। जैसे उन लोगों की कार अंदर इन कर रही थी किलिंग की कार वहां से क्रॉस कर जाती है और वो सब लोग अंदर आ जाते हैं, हालांकि एक दूसरे से सामना आमना नहीं हुआ था। विंग एक शर्ट पहन करके ऊपर में बस छत पे बैठा हुआ था, नीचे की पूरी लाइट्स ना ऑफ थी और डिम पे थी। और ऊपर वांगजी आता है तो उसके कमरे भी लॉक थे। वांगजी घबराते हुए ऊपर की तरफ भागता है जहाँ पे विंग एक ड्रिंक लेकर वहां पे बस सैड होके बैठा हुआ था, जहाँ पे वांगजी को थोड़ी सी राहत मिलती है। जिसके बाद वांगजी उसके बगल में आके बैठ जाता है, देन कहता है क्या बात है? विंग उसे देखता है और कहता है मैं बस अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मैं मैं बस थक गया हूँ। ये बोलते हुए खड़ा होता है जहाँ पे वांगजी देख पा रहा था कि विंग ने बस एक लॉन्ग शॉर्ट वेयर किया है और वो भी उसका नहीं है, वो वांगजी का शॉर्ट वेयर किया हुआ था। जिसके बाद वांगजी फ्रॉन होते हुए कहता है तूने मेरे कपड़े पहने? विंग स्विमिंग पूल वाले के जो बॉर्डर एरिया होता है ना वहां पे चढ़ जाता है, कहता है सेकंड डैड अब बहुत क्रूअल हो, मैंने कहा मुझे बॉयफ्रेंड बनाना है पर आप नहीं माने। मैं मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे वो सब एक्सपीरियंस करने हैं जो एक बॉयज एंड गर्ल्स करते हैं। ये बोलते हुए सीधे वांगजी को लेकर के अब जो स्विमिंग पूल वाले एरिया पे रहता है ना वो सोने वाला ये पूरा सा छोटा सा बेड जैसा लगा रहता है, तो उसी बेड के ऊपर वो गिर जाता है जहाँ पे वांगजी उसे होल्ड किए हुए था। कहता है हे मैन तुम नशे में हो, जहाँ पे विंग कहता है नशे में हो तो लोग अपने दिल की बात बोल सकते हैं, हवाना हो कब। एंड मुझे कोई मिल नहीं रहा इसलिए दैट्स व्हाई विद यू। तो हंग जी बस उसे घूर कर देख रहा था, कहता तुम पागल तो नहीं हो गए? विंग ना उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया हुआ था, अंदर सिर्फ इनर पहना हुआ था, अंदर उसे देख रहा होता है, अंदर उसे कहता है क्या मैं हॉट नहीं हूँ? बोलो। हाँ, मुझे कोई स्ट्रिपर गर्ल्स ला के दे दो। जहाँ पे वांग जी कुछ चोच आ रहा था और कहता तुम जानते हो मैं तुम्हारे डैड का फ्रेंड हूँ, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम इसलिए ये सारी हरकतें यहाँ पर मत करो। विंग कहता है तो क्या खुद से करो? हद है। ये बोलते हुए उसकी टमी के राउंड अपने हैंड ऐसे रैप किए हुए रब कर रहा होता है जहाँ पर वांग जी ग्रॉल के साथ उसे कहता है स्टॉप। विंग उसकी तरफ मुड़ झक झुक जाता है, देन उसे कहता है
क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो। ये बोलकर वो उसे देखता है, जहाँ पे वांगजी गुस्सा होते हुए कहता है, हटो प्रेम। उसके ऊपर से हट जाता है और वैसे ही नीचे लड़खड़ा कर जाने लगता है, जहाँ पे वांगजी कहता है, हे स्टॉप, मेरे लिए रुको। विंग कहता है, नो, मैं खुद चला जाऊंगा, इतनी तो हिम्मत है मुझ में, और ताकत भी बची हुई है। ये बोलकर विंग धीरे धीरे नीचे आने लगता है, जहाँ पे बक्ची उसे पकड़ने के लिए आ रहा होता है, लेकिन विंग लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपने रूम की तरफ जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है। तो वांगजी दरवाजा नॉक करता है तो खोलता नहीं है। वांगजी जो कि बहुत ज्यादा हार्ड हो गया था, इसलिए वो वॉशरूम आता है, कपड़े चेंज करता है, एंड देन अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। उसके बाद वो अपने आप को देखता है, कहता है, ये क्या सोच रहा हूँ मैं, क्यों, आखिर उसकी हरकतों से मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ। ये बोलते हुए वंगजी जो है वो सीधे अपने आप को देख रहा होता है। वहीं भी दरवाजा बंद कर चुका था, लेकिन थोड़ी देर बाद खोलते हुए कहता है, मैंने उसे उकसाया तो था, क्या यह काम नहीं किया। ये बोलते हुए वंगजी के रूम में आता है, जहाँ पे वंगजी नहीं आया था। विंग कहता है, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ट्राई और करना पड़ेगा मुझे। ये बोलकर उसके वॉशरूम को वो ओपन कर देता है, जहाँ पे वंगजी खड़े खड़े ही अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा था। भाई साहब, विंग ने जब उसको ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखें ये बड़ी बड़ी हो गई थी, और अपने मन में कहता है, क्या मैंने गलती कर दी। जहाँ पे वांगजी उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ। विंग उसे देखता है और कहता है, क्या मैं मदद कर दूं। वांगजी कहता है, नो थैंक्स, जाओ यहाँ से। जहाँ पे विंग ढीठ की तरह अंदर आ जाता है, एंड वो नीचे बैठ गया था, और उसकी बेबी को, जो कि विंग ने वांगजी ने अपना हाथ डालिया हुआ था, उसे अपने हाथ से टच करते हुए, उसे अपने माउथ में लेते हुए उसे देख रहा होता है। जहाँ पे वांगजी क्रॉल करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो। विंग मुंह से निकालते हुए उसे कहता है, मदद, और क्या। हम्म ये बोलकर उसे वापस से माउथ में लेते हुए सक करने लगा था। जहाँ पे वांगजी कहता है, तुमने कहा था तुम्हें नहीं आता, तुम्हें एक्सपीरियंस करना है। विंग कहता है, मैंने कहा मुझे एक्सपीरियंस करना है, सच में मुझे नहीं आता, पर इसका मतलब ये थोड़ी था कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। अभी इंटरनेट का जमाना है, फोन है, सबको सब कुछ पता होता है, ओके ना। ये बोलकर वो वापस से उसे सक करने लगा था, जहाँ पे वांगजी क्रॉल करने लगा था। रिंग को जब एहसास होता है कि वांगजी ओवरलोड हो रहा है, उसे छोड़ते हुए खड़ा होता है, एंड देन उसकी तरफ बढ़ता है किस करने के लिए, जहाँ पे वांगजी भी उसे किस करने ही वाला था, कि तभी उसे याद आता है कि नो, फ्रेंड का बेटा। वो उसको धक्का दे देता है, जहाँ पे विंग कहता है, अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो मैंने इतना सब कुछ कर दिया। वांगजी कहता है, जाओ यहाँ से। विंग कहता है, क्यों। ये बोलते हुए वो अपनी ऐसे शर्ट को ना रिमूव करते हुए खड़ा हो जाता है, और उसके पास आते हुए कहता है, क्या प्रॉब्लम क्या है, हाँ, हम ये कर सकते हैं ना। जहाँ पे वांगजी कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा फायदा कैसे उठा सकता हूँ। जिस पे विंग कहता है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम करो। ये बोलते हुए वो इस लाइन पे बैठ जाता है, अपने नीचे वाले इनर्स को उतारते हुए, एंड देन उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए उसके गालों पे छोटा छोटा पिक किस कर रहा था, उसके हैंड्स को अपने छोटे बेबी के ऊपर रख देता है, जहाँ पे उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। तो वांगजी बस हावी सांसें ही ले रहा था, उसे बिल्कुल नहीं समझ में आया था, दिमाग उसका ब्लैंक हो रहा था। एक तरफ अंदर में जंग चल रहा था, नहीं करना है, ये गलत है। वहीं वांगजी को विंग उकसाए जा रहा था, उकसाए जा रहा था। इस हालत में वांगजी की जगह कोई और भी इंसान रहेगा तो ऑब्वियसली वो अपना माइंड नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि विंग ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। फुल टोटली एक्साइटेड करने के साथ उसके सामने में वो फुल नेकेड बैठा हुआ था। वांगजी लास्ट में उसे कहता है, तुम गलती कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है, मैं ये करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उसे लिप्स को छोटे से पिक किस करते हुए उसे देखता है। वांगजी उसके बाद भाई साहब उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसके ऐसे मतलब बैक को इतना कस के फ्यूज कर रहा था, जहाँ पे विंग को उसके हाथ, पर भाई गन चलाने वाले हाथ है, फाइटिंग वाले हाथ है, तो एकदम रूखे सख्त वो फील कर पा रहा था, जहाँ पे विंग उसके गोद में चढ़ गया हुआ था। और वो दोनों किस करते करते बेड तक आ गए हुए थे, जहाँ पे वांग जी उसकी पूरी बॉडी को ऑलरेडी मैस करते हुए उसे ड्रॉप कर रहा था, ड्रॉप करते हुए उसे किस कर रहा था। एंड देन बिना एक्साइटेड किए, विंग को बिना प्रिपेयर किए अपने आप को उसकी इनसाइड पलटते हुए सीधे इन कर देता है, जहाँ पे विंग चेक करता है। वांग जी कहता, क्यों, तुम्हें ये एक्सपीरियंस करना था ना, तो करो फिर। ये बोलते हुए वांगजी लगातार नॉन स्टॉप उसे हिट कर रहा था। स्टार्टिंग के तो 3 मिनट विंग के तो जैसे मानो प्राण निकल गए हो, अंदर से इतना लहर बिना प्रिपेयर किए जो डाला था वो, ऊपर से मतलब ऐसा लगा था फट जाएगा। उसके बाद उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, विंग को लग रहा था उसने गलती कर दी। पर वांगजी के अंदर का सोया हुआ पूरा जानवर जाग चुका था। वो उसके बैक को हर जगह बाइट कर रहा था,
और हर जगह उसे एक्साइटेड करते हुए उसके हाथों को ऊपर पकड़े हुए था और उसके बैक को बार-बार सहलाते हुए हिट कर रहा था, हिट कर रहा था, हिट कर रहा था। एक पैर को उसने ऊपर पटका था एंड दूसरे वाले को स्ट्रेट किया हुआ था। थोड़ी देर बाद उसे निकालता है एंड देन वापस से आगे मुड़ता है, उसके पैरों को अपनी कमर के राउंड रैप करते हुए अपने आप को इनसाइड इन करता है एंड देन उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे हिट करने लगा था और अब जाकर विंग को थोड़ा आराम मिलता है। पर ना, वांग जी जो जिस नॉन स्टॉप स्पीड के साथ में उसे हिट कर रहा था वो ऑलरेडी मरनासा हालत में था, लेकिन विंग इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा था कि एक प्लेजर वाली थिंग्स फलेपीन के साथ में मिल रही हो। कुछ टाइम बाद उसे भी वो फील होने लगा था जहाँ पे विंग अपनी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से उठा उठा के पटक रहा था, पर वांग जी उसके हर एक बॉडी पे बाइट कर रहा होता है। फाइनली 20 से 30 मिनट के बाद दोनों रिलीज हो जाते हैं, देन एक दूसरे को हक किए हुए थे, जहाँ पे विंग वांग जी एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। विंग उसके कान में धीरे से कहता है, थैंक यू सेकंड डैडी। जहाँ पे वांग जी को जब ये सुनाई पड़ता है, भाई साहब फट से अपने आप को उसके इनसाइड से निकालते हुए खड़ा हो जाता है, कहता है जाओ यहाँ से। विंग कहता है क्यों, अभी तो हमने ये किया ना। वांग जी कहता है मैंने कहा जाओ। पर विंग भी ढीठ ने उठता है, वो जब उठा था तो उसके अंदर से बहुत जल्स बाहर आ रहे थे। वो सीधे उठ करके बैक से उसे हक करते हुए कहता है कि आप डैड को बताने वाले हो कि आपने मेरे साथ क्या किया। मैं तो नहीं बताऊंगा। तो क्यों ना हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सच बताओ, क्या अभी आपको मजा नहीं आया? फ्री में आपको एक टॉय मिल रहा है खेलने के लिए और मुझे एक्सपीरियंस करना है, तो क्या मैं बॉयफ्रेंड बना सकता हूँ? जहाँ पे वांगजी उसे बस घूर कर देख रहा था, विंग उसे कहता है ओके, अगर मैं बना भी लूँ तो मैं नहीं बताऊंगा। ये बोलते हुए उसके सोल्डर पर किस करते हुए विंग वहां से उठ के अपने शर्ट को ले लेता है देन चला जाता है। वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था ये करने के बाद, आत्मग्लानि फील हो रहा था कि उसे ये नहीं करना चाहिए था। वो नहाते वक्त ना पानी के नीचे खड़ा होकर के बस ये सोच रहा था कि उसने क्या कर दिया। जब बेड पे आता है तो ब्लड देखता है, वो समझ गया था कि सच में विंग वर्जिन था एंड देन फर्स्ट टाइम उसने ऐसा किया। वांग जी के अंदर एक और ईगो क्लैश कर रहा था कि जब वो उसके साथ सो चुका है तो उसके बॉयफ्रेंड को तो आसपास भी नहीं आने देगा। इसलिए वांग जी दांत पीसते हुए कहता तुम्हें बॉयफ्रेंड बनानी है ना, मैं भी देखता हूँ। और उसके बाद वो दवाई और नैप लेकर के उसके पास आता है, जहाँ पे विंग अपने आप को ऐसे क्लीन कर रहा होता है क्योंकि उसे सच में पेन हो रहा था। उसे पता चल गया था भाई, हाँ आ ही रही होगी ब्लीडिंग। तो वो क्लीन करने के साथ ही वो अपने कपड़े को पहन रहा होता है, तो वांग जी देखता है, कहता है मैं मदद कर दूं। विंग कहता है काफी वाइल्ड हो, आई लाइक इट, बट मैंने कर लिया। भक्त जी उसको दवाई देते हुए कहता है ये खा लो, तुम्हारी बॉडी के पेन कम हो जाएंगे। विंग कहता है अगर दोबारा करने के लिए बोलो तो क्या मुझे जिंदा छोड़ोगे? जहाँ पे भक्त जी उसे बस घूर रहा था, विंग भी लाइक ओके, तो अभी नहीं, रात को। भक्त जी बस कुछ नहीं बोलता और कहता है चुपचाप सो जाओ। विंग कहता है हम्म, तो पसंद नहीं आया? जहाँ पे भक्त जी उसे कहता है तुम्हें एक्सपीरियंस करना था ना, हो गया। विंग कहता है वो तो हो ही गया, अच्छा था। ये बोलते हुए वो दवाई ले लेता है एंड देन उसे गले में रैप करते हुए कहता है सच में काफी अच्छा था, वाइल्ड। ये बोलने के साथ ही वो दवाई खाने चला जाता है, जहाँ पे वांगजी बस उसे देख रहा था। अपने मन में सोच रहा था स्पॉइल्ड है, जिद्दी है, पर कभी कभी क्यूट हरकतें करता है। फिर अपने मन में खुद से ही कहता है क्या सोच रहा हूँ मैं। वही दूसरी तरफ किलिंग खामोश को कॉल करके बोलता है कि वो जिस जगह पे रहता है वहां पे दिन में उसे मारना पॉसिबल नहीं है। रात में पता चलना चाहिए कि वो किस रूम में है, तो उसके घर में जाके मारना होगा। जहाँ पे वो कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है, अगर कोई गड़बड़ हुई और किसी को पता चला तो कहता है वो तो है। ये बोलते हुए किलिंग अभी भी वांगजी के घर के बाहर ही था, पूरा मुआयना कर रहा होता है कि क्या सिस्टम है क्या नहीं। जब एक पत्थर मारता है तो अचानक से सारे बॉल एक्टिव हो गए थे और वांगजी की भी नींद खुल जाती। विंग तो ऑलरेडी सो रहा होता है, रात का टाइम था। वो सब जब बाहर आते तो देखते कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। वांगजी सबको अलर्ट करते हुए कहता है रात को कम से कम 4 से 5 गार्ड पहरा जरूर देंगे घर के बाहर, हर छोटी से छोटी चीज पे नजर रखेंगे। इतना बोल कर वांगजी सोने चला जाता है। सुबह के टाइम पे जब पूरे दीवार का इंस्पेक्शन किया जाता है तो कहीं कुछ था ही नहीं। पत्थर मारा था तो छोटा सा पत्थर था, ठीक है, जैसे कि एक्टिव हो गया था वो सब कुछ। तो वो मतलब उसे कोई क्लू ही नहीं मिलता कि अचानक से दिवाले से क्यों पी 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 करने लगा। वहीं किलिंग अपने मन में सोचता है मैं एक स्नाइपर हूँ और मुझे देखो, अगर मैं दीवार पार करता तो मैं तो, हाँ, काफी अच्छा दिमाग लगाया है इस माफिया ने। ये बोलते हुए वहां से चला जाता है। 1-2 दिन तक वो ऐसे निगरानी करता है
ताकि वो विंग को मार सके। वहीं दूसरी तरफ विंग सुबह सुबह उठकर फिर से वही शर्ट वेयर करके आ गया हुआ था, जहाँ पे वांगजी उसे देखते ही उसके अंदर के अरमान मलिक से मिलने के लिए बेताब हो रहे थे। ठीक है, डैन वो उसे घूर कर ऐसे चॉकलेट को ब्रेड पे लगा रहा होता है, जहाँ पे विंग आते ही उसके हाथ से वो चॉकलेट वाला ब्रेड नहीं, उसके हाथ, भाई हाथ अपने मुंह में लेकर सक कर रहा होता है, जहाँ पे वांगजी भी लाइक ऐसे करता है। तो विंग को बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वांगजी सेम रिएक्शन दे रहा था जैसे कि जब उसके छोटे बेबी को उसने मुंह में लिया हुआ था। तो विंग उसे देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, तो डू यू लाइक इट? वांगजी अपने हाथ हटाते हुए कहता है, तुम्हें ये चाहिए? जिसके बाद विंग उसे देखता है और कहता है, मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। ये बोलते हुए वो उसकी कमर की रैन अपनी हैंड रैप करते हुए उसे अपनी तरफ पुल करता है, देन उसे कहता है, वैसे काफी अच्छा था, है ना? हम अभी भी ट्राई कर सकते हैं, मेरा मन कर रहा है। वांगजी उसे देखते हुए कहता है, तुम जिस एज में हो, हर 5 मिनट बाद तुम्हारा मन करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसे यूज करना है। अगर हम अपने स्पर्म को, आई मीन कि हम थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन सकते हैं। विंग पीठ पकड़कर हंसते हुए कहता, क्या क्या कहा तुमने? मेंटली और फिजिकली? हो, प्लीज, हाँ, अब ये मत कहना कि तुम ये सभी चीजें नहीं करते। हम जी उसे देखते हुए कहता है, हाँ मैं करता हूँ, पर मैं किसी के साथ नहीं करता, और ऐसा नहीं है कि मैं एक रोज में 10 बार करता हूँ। नो, मैं मंथ में मुश्किल से 2 या 3 बार ही करता हूँ। भंग जी कहता है। विंग उसे देखते हुए कहता है, ओ गॉड, तो अगर शादी हुई तब क्या करोगे? भंग जी कहता है, शादी अलग चीज हो जाती है। शादी के बाद पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे खुश रखना, उसके खुशियों में शामिल होना वो आपका दायित्व है। पर ऐसे अपने स्पर्म को खर्च करना बहुत बुरी बात है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो स्नाइपर्स हो, जो डॉक्टर हो, जो हीलिंग प्रैक्टिशनर हो, जो माफिया हो, जो साफ शूटर्स हो, ऐसे लोग जिनको फोकस के ऊपर काम करना होता है, जो साइंटिस्ट हो। तो विंग कहता है, वो सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे? वांगजी कहता है, हाँ, 95% लोग। विंग कहता है, ओके, एंड तो मैं अपने ऋषि को, मतलब उसके सामने में, मतलब मुझे मान लो कि मैं उर्वशी, तुलेतमा, रंभा, मेनका, वाटेवर जो भी हो, तो मैं अपने ऋषि को जो तपस्या में लीन है उसे भंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। वांगजी उसके सर पे फ्लेक्स करते हुए कहता, क्या बकवास थॉट आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, बैठो और नाश्ता करो। जहाँ पे विंग सीरियस होते कहता, सीरियस डूड, मुझे देखो, मेरा सच में मन कर रहा है। वांगजी उसे देखता और कहता है, इसे कंट्रोल करना सीखो। और हाँ, इस चीज को कहीं और ध्यान लगाओ, ताकि तुम उसमें माहिर हो सको। जहाँ पे विंग कहता है, हाँ प्लीज, हाँ रहने दो। वांगजी से कहता है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बहुत स्पॉइलिंग के साथ में किया है। गुस्सा करना, जिद करना, पूरा ना होने पे सामानों को तोड़ना फोड़ना, ये अग्रेसन की निशानी है। इससे तुम्हें लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम मेरे पास ऐसा करते हो तो तुम्हारे हाथ पैर को बांध दूंगा मैं। और वांगजी जब ये बोलता है तो विंग उसे टीज करते हुए कहता है, मेरे साथ हुकअप करोगे? वाओ, फिर तो मैं जरूर करूंगा। ये बोलकर विंग एक प्लेट तोड़ देता है। भाई साहब, वांगजी चिल्लाते हुए कहता, विंग। विंग कहता, अभी तो कहाँ, मेरे हाथ पैर को तोड़ दोगे? दूसरा कटोरी वो उठा के तोड़ देता है। वांगजी सीधे विंग को ले आता है, एक ब्लैक कमरे में लाकर डाल देता है, एंड देन बंद कर देता है। कहता है, वहीं पे रहो, तुम्हें आज पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी थिंग्स दोबारा करूंगा? भूल जाओ। जहाँ पे विंग भी लाइक, तुम सच में एक नंबर के खड़ूस इंसान हो, दुश्मन हो मेरे तुम, दुश्मन। काश मैं यहाँ से भाग जाता। जहाँ पे वांगजी उसे देखते हुए दरवाजा बंद कर देता और कहता है, ये लड़का हमेशा मेरे नर्व्स को बढ़ा देता है। आजकल के बच्चे भी ना, ये बोलते हुए वांगजी उस तमाम चीजों को ऐसे, मतलब क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। उसका सारा नाश्ता जो भी था वो सब पैक करके रख देता और कहता है, तुम यही रहो भूखे, तब तुम्हें पता चलेगा। और उसके बाद वहां से वो चला जाता है अपने लोगों के साथ में, जहाँ पे पूरा घर खाली था और विंग अंदर बंद। दरवाजा ऐसे टन 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 कर रहा था, खोल दे भाई खोल दे, पर कोई नहीं था। हम उसके जाने के बाद किलिंग जब देखता है कि सारे लोग चले गए हैं, वो गार्ड गिनता है। दिन में अमूमन से बाहर, अंदर में एक भी गार्ड नहीं था, पर घर के चारों तरफ गार्ड ही गार्ड थे। जहाँ पे जो था वो सॉक्ट एंड देन अपनी कार को बहुत पीछे लिए हुए थे, वहां से उसे बस 4 गाड़ी दिख रहे थे। अब वो अपने मन में सोच रहा था, कल जब मैं आया था तो एक भी गार्ड नहीं था, पर आज है, या कल रात के एक्शन की वजह से। तो वो वापस चला जाता है। रात के टाइम पे जब वो रिटर्न आता है तो वहां पे गार्ड सब अभी बाहर के नहीं थे, घर के अंदर पहरा दे रहे थे। रात का टाइम था और जो विंग था वो उसी रूम में बंद था, इसलिए वो बचते बचते उस वॉल तक आता है।
अब जो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जो रहता है ना सिक्योरिटी गार्ड, उसको ऐसे गले पे सुई डाल के बेहोश करते हुए उसके फिंगरप्रिंट से दीवार को खोलता है। तो जैसे वो जो गेट था वो थोड़ा खुलता है, उसमें इन करते हैं, उसको बंद करते हैं, उसको वहीं पे बिठा देता है ताकि ऐसा लगे जैसे कि वो अभी भी स्टिल बैठा हुआ है। अंदर आ जाने के साथ ही पौधे के पास छुपा हुआ था, गन में साइलेंसर लगाता है। आगे के फ्रंट साइड में 4 जने थे, बाकी इधर-उधर घूम रहे होंगे, ठीक है। वो आने के साथ ही मतलब चारों थे से अलग-अलग थे। वो बचने की कोशिश करता भी तो भी नहीं बचा जाता, तो एक ही बार में चारों को शूट कर देता है और सीधे ना सब धम-धम गिर रहा था। मतलब साइलेंसर लगा रहता तो आवाज़ थोड़ी होती गन की। चारों ना धम-धम गिर जाते। स्नाइपर से भाई एक बार में सीधे खोपड़ी में मार के उड़ा रहा था सबको। उसके बाद वो अंदर जाता है, पूरा घर खाली था, नीचे वाला हॉल में लाइट कम था तो वो आसानी से जा पाया था। सब जगह खोल के देखने के बाद ऊपर जाता है। विंग का रूम, भांजी का रूम भी खाली था। भांजी के रूम में तो भाई कार्टन्स और पता नहीं क्या-क्या सामान रखा हुआ था। रूम कम कबाड़ खाना ज़्यादा था। वो जब उतर रहा होता है तो अचानक से जो सीढ़ी के नीचे एक जैसे स्पेस खाली रहता है ना, तो उसी को वो स्टोर रूम टाइप का बना दिया था, तो उसी में विंग को फेंक दिया हुआ था। आवाज़ सुनता है, आराम से उस तरफ आता है जहाँ पे उसे खोलता है, जहाँ पे विंग वहाँ पे बैठा हुआ था। एंड देन दरवाज़ा पीटते हुए कह रहा था, खोलो खोलो प्लीज़ खोलो। अब बीच में बोलता था फिर चुप हो जाता था, क्योंकि विंग भी पूरा दिन ड्रेन हो चुका था उसके अंदर बैठे हुए। वो आ करके जब रिटर्न आ रहा होता तो वो सुनता है उस वॉइस को और उसको खोलता है, जहाँ पे विंग सामने ही में था। जिसे देखते ही विंग कहता है, कौन हो तुम? जहाँ पे किलिंग स्माइल करते हुए कहता है, वाओ। और ये वॉइस से जैसे गन शूट करने वाला था, पीछे से एक जो गार्ड था वो देख चुका था उसे। वो उसके हैंड पे मार देता है, जहाँ पे विंग फट से वो दरवाजा वापस से बंद कर लेता है। जिसके बाद वो गार्ड वो जब अंदर आता है तो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक किलिंग के हाथ पे खून लग चुका था, आई मीन की गोली लग चुका था। एंड देन वो वहां से दूसरी तरफ भागना स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ जो गार्ड था, अभी भी 4 मतलब 8-9 थे ना, तो 4 को मारा था, बाकी बचे हुए थे। दूसरी तरफ से वो आता है एंड देन उसके मतलब पैरों पे गोली मारता है। दीवार चढ़ने वाला था, दीवार एक्टिव हो गया था। तो उसके बाद वो सब आ गए हुए थे और उसको पकड़ के ऐसे बंधक बना लेते हैं। जहाँ पे वो चारों को मरे हुए देखते हैं तो उन लोगों को बहुत अफ़सोस होता है। मतलब भले ही आप गार्ड कर रहे हो, कुछ भी किसी के साथ काम करते हो तो फिर साथ में रहते होते हो तो फिर आपको रहता है ना कि हाँ, एक-दूसरे को जानते हो भी, तो उन सबको बहुत अफ़सोस होता है। एक ने तो उसको 2-4 पंच धर दिया हुआ था, उसको पकड़ के बिठा के रखा हुआ था बेसमेंट में ले जाके। थोड़ी देर बाद एक सिक्योरिटी गार्ड रेनर को कॉल करता है। रेनर बता देता है कि क्या हुआ है। सब लोग वहाँ से आना-फाना में जब घर आते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी बेहोश हुआ पड़ा था। गेट ओपन करने के लिए रेनर को पासवर्ड डाल कर के खोलना पड़ता है, क्योंकि अंदर से जाकर लॉक कर दिया था तो बाहर से खुलता। तो आया सिक्योरिटी गार्ड खोलता तो उसको खोल करके अंदर आता है तो चारों डेड बॉडी पड़ी हुई थी सामने में। जिसके बाद वांगजी कहता, विंग कहाँ है? तो कहता है वो अंदर है। पता नहीं वो हमें कमरे दिखे नहीं। जहाँ पे विंग उस कमरे को बंद करके छुपा हुआ था। वांगजी भागते हुए उस कमरे को खोलता है, जहाँ पे विंग भागकर गोले लगाते हुए कहता है, वो मुझे मारना चाहता था। क्यों? उसने मेरे वांगजी से कहता है, रिलैक्स, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है। विंग कहता है, मैं मैं डर गया था, मुझे सच में डर लग रहा था, मैं मरना नहीं चाहता, सच में मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे मुझे बचा लो। जहाँ पे वांगजी से कहता है, तुम सेफ हो विंग, तुम पूरी तरीके से सेफ हो, पूरी तरीके से शांत हो जाओ। इतना बोलते हुए इसको बाहों में लिए हुए था, कंसोल कर रहा था, जहाँ पे विंग ने वांगजी को बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ था, क्योंकि विंग ने कभी ये सभी चीज़ें एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। एंड देन वो जब देख रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। वांगजी उन सबको कहता है, तुम सब लोग बाहर जाओ, मैं इसे सुला कर आता हूँ। उस सबके जाने के बाद वांगजी विंग को गोद में लेते हुए अपने बेडरूम में आता है, जहाँ पे उसके विंडो के साइड में भी बड़े बड़े कर्टेंस रखे हुए थे और एंट्रेंस पे भी 3-4 रखा हुआ था। पर फिर भी उसका कमरा ठीक ठाक था अंदर में आने के बाद। तो वो उसके बेड पे लाके लेटा देता, जहाँ पे विंग अभी भी स्टिल उसको पकड़े हुए था। तो वांगजी कहता, क्या हुआ? विंग कहता है, मुझे डर लग रहा है। वांगजी कहता है, यहीं रहोगे? तुम्हें कुछ नहीं होगा इस कमरे में। कहता है, वो नीचे तक आ गया, मैं नहीं रहने वाला। वांगजी कहता है, आ गया तो आ गया, गलती से आया, पर अब वो अब नहीं आएगा। ये बोल करके जैसे तैसे करके वांगजी विंग को शांत कराते हुए उसे सुला देता है। ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट बाद उसे अपने ही बेड पर सुलाने के बाद वांगजी नीचे आता है, जहाँ पे सब लोगों को डेड बॉडी का देखने के बाद कहता है, कहाँ है वो? सब लोग नीचे आते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी कार्लोस उसके बालों को पकड़ के 2-4 लगाया हुआ था और पूछ रहा था, किसने भेजा, क्या हुआ, नहीं हुआ। वांगजी डंडा उठाता है, देन उसके पैरों को और उसके मारना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो चाट 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 खाने के बाद वो पागलों की तरह हंस रहा था। वांगजी को पता है भाई ये स्नाइपर है, इसलिए जहाँ बुलेट लगे थे वो कहता सुई धागा लेकर आ। उसके हाथ में वो सुई धागा डाल के सिल देता है। एंड देन उसे कहता है, जब भी मैं पूछूं उसको खींचो।
ऐसे कर रही थी दिन जहाँ पे वो चीख रहा होता है। वांग जी उसे कहता है, बताओ किसने भेजा है? क्या तुम्हें हामोस ने भेजा है? बताओ। जहाँ पे वो थोड़े टॉर्चर के बाद हाँ कर देता है, जिसके बाद वांग जी उसे कहता है इसे शूट करो। कार्लोस भी स्नाइपर ही था, दैट्स व्हाई वो भी साइलेंसर लगाता और सीधे बीच खोपड़ी में मारकर उसको उड़ा देता है। जाओ सोच जाओ तुम। उसके बाद उस सब डेड बॉडी को वो ठिकाने लगाने के लिए मॉर्जरी भेज देता है जहाँ पे जल जाए। तो वो सब चल गया था और इसको भी भेज देता है। जिसके बाद वंग जी ऊपर आता है, नहाता धुलता है, विंग को देखता है। आज विंग वंग ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और अभी भी वो डर के मारे सो गया हुआ था। वंग जी उसके पास आते हुए लेट जाता है, नाइट पैंट में था और ऊपर पूरा ओपन था। उसे देखते हुए कहता है, तुम सच में डर गए थे? तुमसे ज़्यादा तो मैं डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे पापा को क्या मुंह दिखाता। ये बोलते हुए अपना फ़ोन लेकर उठ के बैठ जाता है। देन कहता है, सर मैंने उसे मार दिया, अब और है क्या? तो कहता है, पता नहीं, हमें तो पता नहीं चला है कि कोई और है या नहीं है, पर इसे ही भेजा गया था। अगर ये मर गया है तो क्या पता नया। क्या तुम उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? जहाँ पे वांगजे से कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? उसके पापा कहते हैं, मुझे पता है कि वो तुम पे लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद वो कहता है, और आपको ये कैसे पता? कहता, जैसे तुम्हारे आदमी हर तरफ फैले हुए हैं, वैसे मेरे आदमी भी तुम्हारे पास हो सकते हैं, है ना? तो क्यों ना तुम उसे अपने पास रखो लाइफ टाइम के लिए। वो वैसे भी चाइना में ही रहना चाहता था, आ, जाना चाहता था अपनी दादी के घर। और अब जब मैं वहाँ भेज चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो। क्या पता मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा सब कुछ अब उसे ही मिलने वाला है। और हाँ, मेरे दूसरे बेटे से कहना वो अपना ध्यान रखे और मेरे जाने के बाद मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाए। जिसके बाद वांगजी उसे कहता है, आपको कुछ हुआ है क्या? तो कहता है, नहीं, अभी मैं नहीं मरने वाला हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे दुश्मन हैं, पता नहीं कब ऊपर चला जाऊँ। तो ये बस एक डील है जिसके बाद तुम्हें ये पूरा करना है। वांगजी से कहता है, लेकिन मैं आपके बेटे के लायक नहीं हूँ, वो मुझसे बहुत छोटा है। तो कहता है, ओह सच में? इतना बोल कर उसे कहता है, वो बहुत प्यारा है और उसने तुम्हें चुना है, भले ही मस्ती के लिए ही सही, पर मैं जानता हूँ कि तुम उसका ख्याल रख लोगे। मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा थोड़ा स्पॉइल्ड है, पर कभी उसे लेकर आओ मुझसे मिलने। बहुत दिन हो गए हैं अपने सब बच्चों को एक साथ देखे हुए। ये बोलकर उसके डैड कहते हैं, वांग जी मेरे बेटे का ख्याल रखना। तुम्हें भी पता है इस दुनिया में हमारे अपने अलावा कोई भी नहीं होता, और अगर हम उन्हें खो दे तो हमारा जीवन किस काम का कि हम अपने को भी ना बचा सके। जी कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया था सर, आपने मुझ पे भरोसा किया। कहता है, अगर मुझे पता ना होता तो मुझे उसके लिए कोई सुगर डैडी ढूंढना पड़ता, पर क्यों ना उसके लिए मैं माफिया डैडी ही ढूंढ दूँ। ये बोलकर उसके डैड हंसते हुए कॉल कट कर देते हैं। जहाँ पे वांग जी सोते हुए बस विंग को देख रहा था और कहता है, भाई कौन हो तुम मेरे घर में जो इसके बारे में सब बता रखे हो। उसके बाद वो वापस से रिलीफ जाता है, जहाँ पे सुबह में जब विंग उठता है तो वांग जी को सोते हुए देखता है तो उसके अंदर के फिर से हार्मोनल जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस होते हुए उसे घूर रहे होते हैं। ना चाहते हुए उसकी हैंड धीरे धीरे उसके बॉडी पे चल रहा होता है। वो धीरे धीरे खसकते हुए उसकी लिप्स को कैप्चर करने ही वाला था कि वांग जी फट से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे हटा देता है। कहता है, क्या कर रहे हो? विंग कहता, किस करने की कोशिश कर रहा और क्या ही करूंगा। ये बोलकर उसके गोद में आकर बैठकर उसे किस करने ही वाला था। वांग जी फिर से रोक देता है, कहता है, हर 5 मिनट में तुम्हारे अंदर कुछ होता है क्या? विंग कहता है, हाँ होता है ना, मुझे ये चाहिए। फंगजी कहता है, मैं अपना स्टेमिना और स्ट्रेंथ क्यों बर्बाद करूं, बताओ मुझे। जिसकी वजह कहता है, क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं, दैट्स व्हाई दोबारा कर सकते हैं। वांगजी उसे कहता है, बकवास बंद करो, ओके ना? एंड देन दूसरी बात ये कि क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? तो कहता है, हाँ, एक्चुअली वो कॉलेज में एक बार आया था, पता नहीं किससे मिलने आया था, लेकिन हम जब लोग लाइब्रेरी से निकल रहे थे तो मेरी बुक गिर गई थी। सॉरी, बुक नहीं, बुक में से एक चिट नहीं गिर गई थी नीचे, तो वो मुझे देने आया था। तो कहता, चिट? कौन सी बुक में चिट था? तो कहता है, वो मुझे नहीं पता, पर उसने कहा, एक्सक्यूज मी, ये आपका है क्या? मुझे लगा हम सब इतने सारे बुक्स ले रखे हैं तो उसमें से किसी में से एक गिरा होगा तो हम लेकर आए। हम जी कहता है, क्या तुम दिखा सकते हो? जिसके बाद कहता है, हाँ। ये बोलकर वो उसे अपना बुक लाकर देता है, कहता इसमें था और ये रहा। वो देखता है, कहता सेट, इसमें माइक्रो चिप लगे हैं भी। तो विंग कहता है, इसका मतलब उसने जानबूझ के। वांगजी से कहता है, एक्चुअली में तुम्हारे डैड कुछ पोर्ट वाले काम वगैरह जो करते हैं ना, वो नहीं बताता कि उसके पापा भी माफिया, ठीक है? तो उस समय क्या होता है कि दूसरे लोग जो टीम होती है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, तो आमना सामना होते रहता है। और ऑक्शन में जिसके पैसे जाते हैं, मतलब एक तरह से एक इलीगल धंधा बोल सकते हो।
इसी वजह से तुम्हारे पापा के इतने सारे दुश्मन हैं, और मैं एक्चुअली में मैं एक माफिया हूँ। रिंगो से देखते ही था, क्या तुम और माफिया अच्छा मजाक कर लेते हो? माफिया इतने हैंडसम होते हैं क्या? वो तो गंदे से भद्दे से मोटे से होते हैं। वांगची भी लाइक, क्या मतलब है तुम्हारा? तो कहता है, मैंने मूवी में देखा है, माफिया काफी कूल होते हैं, टकले होते हैं, गंदे होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, भद्दे होते हैं, ऐसे हैंडसम हॉट थोड़ी होते हैं। वांगची उसे ऐसे चिढ़ गया था और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कहीं लिखा है क्या? जिसके बाद वो कहता है, मैंने बोला ना, मैंने मूवी में ऐसा ही देखा है, मोटा सा गंदा भद्दा सा दिखने वाला माफिया। सच में आप आई मीन कि माफिया हो? जहाँ पे वांगजी उसे कहता है, तो तुम्हें ये सभी चीजें मजाक लग रही है? इसके बाद वो कहता है, नहीं मजाक तो नहीं लग रही, तुम अजीब तो हो। मुझे लगा था कि तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी है या बॉडी गार्ड हायर करवाते होंगे, दैट्स व्हाई डैड ने तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है। जहाँ पे वांगजी भी लाइक, हद है, मेरी तो बेइज्जती मार दी सुबह सुबह। अभी सिक्योरिटी गार्ड, अभी बॉडी गार्ड तो बोल लेते कम से कम ढंग से। जहाँ पे विंग भी लाइक, ओके साउंड सीरियस, तो वो सच में माफिया हो? जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तो कहता है, मैं एक माफिया के घर में हूँ? तो कहता है, हाँ। मजाक अच्छा कर लेते हो, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारे टट्टू लोग नहीं है, एंड तुम्हारे हाथ में गन्स नहीं होती है, तो मैं कैसे मानूं? वांग जी ड्रॉ खोल कर अपना गन दिखा देता है, जिसके बाद वांग विंग भी लाइक, ओह माय गॉड। आ उसके बाद वांगजी से कहता है, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, तो मैं इसे जरूर निभाऊंगा। जहाँ पे वो कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं सुन चुका हूँ। जहाँ पे वांगजी उसे कहता है, आ फॉरगेट इट, और ये बोलकर विंग वहां से अपने रूम में चला जाता है फिर सोने के लिए। वांगजी भी तैयार वार होकर नीचे आता है, तो उसे कहता है, कुछ टाइम के लिए कॉलेज मत जाओ। विंग उसे कहता है, कम ऑन, मैं यहाँ पे मतलब चाहती हूँ कि मैं छुप के रहूँ। वांगजी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था। वांगजी चाहता था विंग अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, इसलिए कहता है, मैं अगर बॉडी गार्ड बढ़ा दूँ तो प्रॉब्लम तो नहीं है? विंग कहता है, हाँ कल के बाद से मुझे भी लगता है, हाँ, अजीब लगेगा, पर रिनेन काफी नहीं है क्या? तो कहता है, वो लड़की है ना? तो कहता, ठीक है, कार्लोस को भेज सकते हो। तो कहता, तुम्हें कैसे पता? कहता है, मैंने कितनी बार बात करते हुए सुना है, तो इसलिए मुझे पता है। तो वांग जी कहता, ठीक है। बाहर आते हुए रेनेन से कहता है, तुम नहीं जा रही हो, कार्लोस चला जाएगा। जिस पे क्रिस फ्रॉन होते हुए कहता, क्या? तो कार्लोस कहता है, सच में मुझे बच्चे की रखवाली के लिए भेज रहे हैं बॉस। तो कहता है, इम्पोर्टेंट है ना? कहता, वो तो है। ये बोलकर वापस से, बेचारा हमारा कार्लोस बलि का बकरा बन गया हुआ था, हरना चाहते वो क्या ही कर सकता था। दैट्स वाई वो कहता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो विंग के साथ कॉलेज चला जाता है, जहाँ पे विंग अपना क्लास वगैरह अटेंड कर रहा था, उधर वांगजी अपने काम में लगा हुआ था। जहाँ पे रिटर्न आते वक्त विंग उसे देखते हुए कहता है, हाँ, तो मेरे डैड को बता दिया? जिसके बाद कार्लोस उससे कहता है, तुम्हें कैसे पता? कहता है, मुझे पता है, यहाँ पे सब सिक्योरिटी गार्ड के चले जाने के बाद तुम रुक जाया करते थे और मेन एंट्रेंस के पास खड़े रहते थे। तो बताओ, क्या तुम्हें मेरे डैड ने हायर किया है? क्या तुम्हारे लाभों को पता है कि तुम मेरे डैड के लिए काम करते हो? जहाँ पे कार्लोस उसे देखते कहता है, नहीं, वो बस तुम्हारी सिक्योरिटी चाहते थे, दैट्स व्हाई उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया एंड देन तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की, दैट्स इट। हालांकि किलॉज मेरे भाई हैं, और मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे डैड के साथ काम करते हैं, तो दैट्स इट। कहता है, तो तुम्हारे लाइबॉय को बता दूं मैं? हाँ, वैसे मेरे डैड को तो पता चल ही गया होगा जो कुछ भी मैंने यहाँ किया है, तुम्हें तो पता होगा। तो बताओ मुझे, सच में क्या तुम लोग माफिया हो या फिर कुछ और हो? मेरे डैड क्या है? जहाँ पे कार्लोस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो बता देता है कि इसके डैड भी माफिया ही हैं, एंड कोर्ट पे किसी से झगड़ा हो गया था, उसके बाद से ये सब कुछ चल रहा है। जहाँ पे वो नहीं चाहते कि तुम पर कोई खतरा है, एंड देन तुम्हारे भाई को भी वो सिंगापुर भेज चुके हैं। विंग कहता है, वाओ, वाह, मेरी पूरी फैमिली एक साथ ही टूट के बिखर गई है। मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ है, एंड मुझे भी एक माफिया डैडी के हवाले किया गया है, तो क्या मैं पूरी लाइफ यहीं रहने वाला हूँ? जहाँ पे कार्लोस कहता है, आई डोंट नो, सर ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। पता क्या खून। घर आने के बाद उसे कहता है, डोंट वरी, अगर तुम मेरे बात मानते रहे तो मैं तुम्हारे बॉस को नहीं बताने वाला कि तुम मेरे डैड के लिए काम करते हो। वहीं पे वो घर आ गया हुआ था। कार्लोस वहां से साइड हो जाता है, जहाँ पे वांगजी नीचे आकर क्रिस से सबसे बात कर रहा था। रेलन पे थी और घर के आसपास बहुत सारे गार्ड थे। अभी समझ गया था, हाँ भाई, झूठ बोलने का कोई फायदा है नहीं वांगजी को, क्योंकि ऑलरेडी उसी ने पूछा था, तो वो सारे लोगों को ले आया हुआ था। जहाँ पे वांगजी उसे कहता है, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, अब बाहर चलेंगे खाना खाने। रिंग उसे देखते हुए कहता है,
तुम्हें नहीं लगता कि कोई और मुझे मारने आ सकता है? जिसके बाद वो कहता है कोई भी है पर मैं उसे नहीं छोड़ने वाला क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। विंग कहता ओके फाइन। ये बोलते हुए वो लोग डिनर के लिए निकल जाते हैं। डिनर पे वो सब लोग खाना खा रहे होते हैं, सारे गार्ड लोग बाहर थे जहाँ पे वांग जी और विंग खाना खा चुके थे। तो ड्रिंक आता है ना एकदम महंगी वाली वाइन, तो वो ऐसे सीख करते हुए विंग उसे देखता और कहता है तो मेरे साथ रात बिताने का क्या इरादा है? इस पे वांगजू से कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? विंग उस ग्लास को ग्लास से टंकारते हुए कहता है सबसे पहली बात ये कि तुम मुझे बॉयफ्रेंड बनाने नहीं दोगे। ठीक है तुमने वो चखा है, वो कहावत नहीं सुनी है लहू मुंह लग गया। तो मुझे लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को भगा दोगे। तो क्यों ना तुम मेरे सुगर डैडी बन जाओ, तुम्हारे लिए भी फायदा है मेरे साथ ही ये सब थिंग्स करने में। जहाँ पे वांग जी उसके माथे को फ्लेक्स करने ही वाला था कि विंग उसका हाथ पकड़ते हुए किस कर लेता है और कहता है बोलो। जहाँ पे वांग जी कहता है चुपचाप इसे फिनिश करो घर चलेंगे। जहाँ पे विंग भी लाइक ओ गॉड ये इतना ठंडा क्यों है जवाब देने में। पर फिर भी वो उसे एंजॉय करते हुए पी लेता है। उसके बाद सब लोग घर के लिए आ गए हुए थे। जहाँ पे घर आते ही सब लोग बाहर थे एंड देन अपने अपने घर चले गए थे। कुछ लोग गार्ड के लिए रख गए होते। ठीक है विंग लड़खड़ाते हुए ऊपर चढ़ रहा होता है। जहाँ पे वांग जी आते हैं उसे ऐसे कैच करते हैं गोद में लेकर बैरल स्टाइल में ऊपर जाने लगता है। चाहते उसे बेड पर लेटा रहा होता है, उसका सूट खोल रहा होता है, तभी उठ के बैठ जाता है। उसके नेक के राउंड रैप करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। जहाँ पे वांग जी उसे हटाते हुए कहता क्या कर रहे हो? विंग कहता है वही जो मुझे करना चाहिए। इतना बोलकर उसे किस कर रहा होता है। तभी वांगजू से कहता है ये करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सो जाओ ओके ना। विंग उसे देखते हुए कहता है कब तक? वांगजू से कहता है तुम बच्चे हो, थोड़े और बड़े हो जाओ। उसके बाद विंग उसे देखते हुए कहता वाओ, तो सेकंड डैड ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। वांग भी कुछ नहीं बोलता है देन नीचे आकर के अपनी गन्स को साफ कर रहा होता है। जहाँ पे विंग स्माइल करते हुए कहता है हाँ इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ें अच्छी है कि इस इंसान ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। पर फिर भी मुझे अपने डैड की याद आती है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे कहो की याद आती है एंड देन मैं यहाँ पे फंस गया। ये बोलते हुए वो लेटा हुआ था। तो फोन निकालता है देन अपने भाई को कॉल करता है। जहाँ पे वो कॉल पिक करते हुए कहता है क्या हुआ? टिंग कहता है आएंगा आप ठीक तो है ना? जहाँ पे आएंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ पे आएंग भी बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में लगा पड़ा हुआ था, पर विंग ने कॉल कर दिया था, उसकी गर्लफ्रेंड खींच रही होती है। तो विंग कहता है मुझे घर की याद आती है। आइन कहता है तुम जानते हो हम घर नहीं जा सकते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए डैड जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। विंग कहता है सेफ्टी मतलब ये कि डैड एक माफिया है, आपको पता है ये? जहाँ पे आइन कहता है विंग और उसके बाद वो उसके अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर से हट गया था। इसके बाद विंग कहता है आई एम सॉरी कि मैंने डिस्टर्ब किया, उसे सॉरी बोल देना। जिसके बाद विंग कहता है वह आइन कहता है तुम्हें कैसे पता? कहता है जिस हालत में तुमने फ़ोन उठाया कोई भी समझ सकता है। वैसे ये सब कब से चल रहा है? आइन कहता है मॉम को पहले से पता था कि डैड माफिया है। उन्होंने लव मैरिज की थी भागकर जब डैड गैंगस्टर थे और वो बैंकॉक चले आए थे। फिर डैड ने वहाँ के कुछ लोकल गुंडों के साथ में मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, धांधली की, बहुत सारे इलीगल काम किए एंड देन अपना खुद का एक गुट बना दिया। उसके बहुत सारे दोस्त हैं सिंगापुर में, चाइना में, बैंकॉक में, हर जगह जो उनकी मदद करते हैं। हर किसी का होता है, जैसे मुझे यहाँ भेजा, जैसे तुम्हें चाइना भेजा। वो बस अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं, उनका इंटेंशन बुरा नहीं है। जब विंग कहता है मैं समझ सकता हूँ बट मुझे घर कब आना चाहिए? आइन कहता है जब तक खामोश को डैड खत्म नहीं कर देते तब तक तो मैं भी शायद नहीं। ऐसे चिंता मत करो, डैड उन्हें बहुत जल्द खत्म कर देंगे बाबा। जहाँ पे विंग कहता है फिर मुझे छिपाने की क्या जरूरत थी? मुझे माफिया फैमिली में भेज पैदा हुआ और मुझे माफिया फैमिली में ही भेजा गया हाय। इसके बाद आइन कहता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें छुपा के रखनी चाहिए। हम दूर हैं तभी तो एक साथ हैं, अगर एक साथ होते तो कोई नहीं बचता भी। ये बोलकर आइन कहता है सो जाओ। आइन कहता है ठीक है। उसके बाद विंग को अब नींद नहीं आ रही थी, हालांकि उसे अपने फैमिली के लिए और डैड के लिए बुरा लग रहा था कि वो सभी चीज़ें पहले क्यों नहीं जान पाया। और डैड ने उसके साथ जो कुछ भी किया अभी तक वो सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए था, न कि उस पर पाबंदियां लगाने के लिए। रिंग काफी मायूस था एंड अपने फोन को देख रहा होता है। जहाँ पे वो डैड को कॉल करता है एंड कहता है डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं क्या हुआ? रिंग कहता है आई एम सो सॉरी। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं आप वो किस लिए? रिंग कहता है डैड क्या आपने उसे मार दिया? क्या हम कभी मिल नहीं पाएंगे? मुझे आपकी याद आ रही है। उसके डैड हंसते हुए कहते हैं
वहाँ पे रह के तुम्हें तो बहुत एंजॉय मिल रहा है, अपने मन से कहीं भी जा रहे हो। हाँ बोलो। जहाँ पे विंग कहता है डैड आपको पता है, तो कहता है क्या तुमने कुछ गड़बड़ की है? इसके बाद वो कहता है नो डैड, मुझे आपका फ्रेंड पसंद आया, क्या मैं उसके साथ रह सकता हूँ? जहाँ पे वो कहता है हाँ बस इतनी सी बात। हाँ वो एज भी तुमसे थोड़ा बड़ा है, पर चल जाएगा, वो मेरे बेटे के लायक है, अब उसे संभाल लेगा है ना? जहाँ पे विंग कहता है थैंक यू सो मच डैड, प्लीज उसे जल्द खत्म करे ताकि हम सब एक साथ हो सकते हैं, है ना? जहाँ पे उसके डैड इसके पैर के बैंडेज बदल रहा था तो वो कहता है बस इसी काम में लगा हुआ हूँ, उसके और उसके पूरे खानदान को खत्म करना है, क्योंकि उसने हमें और हमारे बच्चों को अलग जो किया है। हालांकि बाबा, जहाँ पे विंग आंखों में आंसू था पर दिखाता नहीं है, एंड देन कहता है लव यू टू डैड, ये बोलते हुए कॉल कट कर देता है। एंड देन वो सैंटी पर सोया हुआ था, जहाँ पे फंक्सी ना ऊपर आकर के उसे देखने आया था। रिंग ये सारी बातें बोल रहा होता है और रमसी सुन रहा होता है वहाँ पे खड़ा होते हुए। उसके थोड़ा देर लेट जाने के बाद वो नीचे आ जाता है और वो बार बार ऊपर देख रहा था अपने गन्स को क्लीन करते हुए। बाहर आते हुए सबसे बोल देता है कि 2-2 घंटे पे नैप ले सकते हो और चेंज कर सकते हो खुद को, सब एक दूसरे की मदद करना एंड देन बाद में सो जाना। जिसके बाद वांगजी भी आकर के विंग के बगल में चुपचाप से लेट गया हुआ था। विंग जो कि आंख बंद किया हुआ था, सोया हुआ बिल्कुल भी नहीं था। जब वांगजी लेटता है तो उसे होल्ड कर लेता है और अपने मन में कहता है अगर ये मेरा गार्जियन एंजल बनना चाहता है तो इट्स ओके। डैड के बाद ये ही सही, ये बोलते हुए विंग उसे हक किए हुए था और अपने मन में कहता है मैंने इनके साथ बहुत बुरा किया, पर नेक्स्ट टाइम से मैं ख्याल रखूंगा कि मैं अच्छा व्यवहार करूं। पर जो भी हो, वो जो कुछ भी हुआ हमारे बीच वो चलता रहेगा, ये बोलते हुए विंग स्मॉक करते हुए उसे देखता है एंड देन सो जाता है। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।